क्या यह क्रिस्टल कप ग्लास से नहीं बन सकता? दृश्य प्रभाव लगभग समान है। लागत 70% तक कम हो सकती है। क्या इस परी पोशाक के लिए फीनिक्स के पंख जरूरी हैं? मुर्गी के पंख काम नहीं करेंगे। यह ड्रैगन का जिगर और फीनिक्स का मज्जा है। बस इतना सा ही? इससे तो पेट भी नहीं भरता। भोज नृत्य दृश्य की सजावट का खर्च 9,999 सोने की पन्नी वाले गुलाब कहाँ हैं? बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। मेरे पैसे। जेड सम्राट ने पीच बैंक्वेट के नाम पर देवी XUE को फूल भेजे। छोटे धन देवता, तुम चुप रहो। महाराज, आप भ्रम में हैं। यह देवी XUE में 10,000 साल पुराने प्लम वृक्ष से बनी एक परी है। आपको पता होना चाहिए, इस लकड़ी के दिमाग में प्यार की भावना आती ही नहीं। यह तो साफ है, यह तो साफ है कि यह घाटे का सौदा है। तुम तुरंत मनुष्य लोक जाकर कष्ट भोगो, मानवीय पीड़ा का अनुभव करो। जाओ और अच्छी तरह सीखो जो मुझ पर बेवजह प्यार का आरोप लगाते हो और हमेशा कंजूसी करते रहते हो। हमारा शेन परिवार जांगचेंग का प्रसिद्ध धनी परिवार है। क्योंकि तुम यहाँ आ गई हो, सावधानी से बोलो और चलो। हमारे शेन परिवार का मुंह मत काला करना। शेन परिवार? जेड सम्राट मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? मूल ज्ञान डुओ, एक गांव की अनाथ लड़की पूर्वजों के विवाह समझौते के कारण इस धनी परिवार में आ गई, लेकिन ससुराल में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। आखिर से एक सुनी जो बैंकिंग ने फंसाकर मार डाला। ये जेड सम्राट, तुमने बहुत कठोर सजा दी। यह कष्ट भोगना नहीं, बल्कि 18 नरकों का अनुभव करना है। तुम वहाँ क्या बड़बड़ा रही हो? मैं तुमसे कहती हूँ, बैंकिंग दीदी और मेरे बड़े भाई बचपन के दोस्त हैं। अगर दादी ने जोर देकर तुम्हें घर में नहीं लाया होता तो वे दोनों पहले ही साथ होते। अभी बैंकिंग दीदी के माता पिता विदेश में हैं। वह अस्थायी रूप से शेन घर में रह रही है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। हमारा शेन परिवार वास्तव में बैंकिंग का बहुत ऋणी है। तुम्हें उसका हमेशा ख्याल रखना होगा। इसे भरपाई समझो। जी माँ, अभी तो मुझे सिखाने की फुर्सत है। शेन परिवार के दिवालिया होने के बाद मेरी यह सुंदर सास और सीधी सादी ननद मांगेली की जोड़ी बनाकर नाइट क्लब में डांस करके कर्ज चुकाएंगी। एक शो के 8,000 रुपए। $8 करोड़ चुकाने के लिए 12,500 दिन नाचना पड़ेगा, यानी 35 साल। अरे यह नैतिक पतन है या मानवता का विकृतीकरण। 35 साल की नौकरी सीधे नाइट क्लब को दे दी। सास जी तो बूढ़ी हो चुकी है, फिर भी जवानों से सीसी छीन रही है। तुम क्या कह रहे हो? अरे नहीं, उसने तो मुंह भी नहीं खोला। हमें कैसे सुनाई दे रहा है? वानकिंग दीदी, वानकिंग दीदी। वानकिंग, तुम कहाँ जा रही हो? चाची जी, क्योंकि दो वापस आ गया है, मैं चली जाती हूँ। मैं एक बारी व्यक्ति यहाँ और रहूंगी तो डर है कि बहन के मन में दुख होगा। कितनी चालाकी से पीछे हटकर आगे बढ़ने की चाल चली। खुद तो नाटक कर ही रही है, साथ ही मुझे भी फंसा रही है। खाली सूटकेस लेकर नाटक कर रही है, जाने का तो इरादा ही नहीं है। वो वापस आते ही वानकिंग दीदी पर ही क्यों टूट पड़ी? तुम फिर क्या बकवास कर रहे हो? वह खाली कैसे हो सकता है? सचमुच खाली है। यह तो सचमुच खाली है। वानकिंग, तुम बाहरी व्यक्ति क्यों हंस रहे हो? वानकिंग दीदी का चरित्र अच्छी तरह जाता। वो स्त्री स्वयं अपनी वजह से सामने नहीं पाती। वानकिंग दीदी, आप नहीं जा सकती। जाना चाहिए तो उस ज्ञान दुओ को चाहिए। चाची जी, आओ, इन सालों में मैं शेन परिवार में रही हूँ। इस सूटकेस के अलावा बाकी सारी चीजें आप लोगों ने ही मुझे खरीद कर दी है। मुझे शेन परिवार की एक भी चीज ले जाने का साहस नहीं है। एक पैसा भी नहीं। चाची जी, आप दुओ को बिल्कुल भी मत डांटना। दुओ, मैं अभी चली जाती हूँ। यहाँ आपको परेशान नहीं करूंगी। तुमने ठीक कहा, क्योंकि तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। बाहर जाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना। हाल ही में मौसम ठंडा होने वाला है, क्या तुमने कपड़े पर्याप्त लिए हैं? देखो मेरी याददाश्त, तुम्हारे पास ले जाने को है भी क्या? तो फिर तुम्हारी सफल यात्रा हो। तुम वानकिंग दीदी से इस तरह कैसे बात करते हो? वानकिंग दीदी हमारे घर में इतने सालों से रह रही है। हम उन्हें पहले ही परिवार के सदस्य की तरह मानते आए हैं। तुम्हें क्या हक है उन्हें निकालने का? मेरा तो यह मतलब ही नहीं था। कितनी क्रूर है। या मैं अंधा व्यक्ति सच में खतरनाक होता है तो क्या पू वानकिंग शेन परिवार के बड़े बेटे से शादी न हो पाने पर और मेरे जैसे उस पर से मोह कई सालों से रहे, छोटी देर से एक ही परिवार के हो गए। वह तो अभी 18 साल का ही हुआ है।
वो जानती है कि मैं वानकिंग दीदी पर गुप्त रूप से मोहित हूं। क्या तुमने कहा था? इस तरह कहने से वान किंग के पेट में जो बच्चा है वह छोटे भाई का है। युनहाओ, तुम और माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो अभी तक प्रेम नहीं किया है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे नहीं, शेन यूनहाओ। वह इस कथा की रात को पूरी तरह नशे में था। कहीं यह मेरे पति का तो नहीं? लेकिन वह तो एक इंसानी एटीएम है। उसकी नजर में सिर्फ केपीआई और वित्तीय रिपोर्टें हैं। क्या विचारों से ही गर्भवती हो सकती है? माँ, मैंने कल रात वांकिंग दीदी को उल्टी करते देखा। क्या तुम्हें लगता है सचमुच गर्भवती है? दुओ, आगे जब मैं नहीं रहूंगी, तुम मेरी जगह मेरी सास और शेन परिवार का ख्याल रखना। इतनी जोर से गले लगा रही हो, क्या डर है मुझे पता नहीं चलेगा? तुमने मेरी जेब में कुछ डाला है, अगला कदम क्या होगा? रोकर कहोगी कि चूड़ी खो गई और फिर सबूत के साथ मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाओगी? भले ही वानकिंग दीदी को क्वियान दो पसंद ना हो, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। सास, मेरी पारिवारिक चूड़ी यह नहीं। वानकिंग दीदी, सचमुच उसकी बात सही निकली। आपने तो बहुत एहसान किया। पहली मुलाकात में ही इतना बड़ा तोहफा चुपके से दे दिया। यह तो 10 कैरेट का शीर्ष श्रेणी का सफेद हीरा है। क्योंकि यह आपकी भावना है तो मैं इसे मजबूरी में स्वीकार कर लेती हूँ। अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं करना। माँ, यह सचमुच वानकिंग दीदी की चूड़ी है। भाभी तो भविष्यवक्ता लगती है। क्या वानकिंग इतनी चालाक है? तो उसने कहा था मैं दिवालिया हो जाऊंगा। वह भी सच होगा। दो, खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। यह मेरी तरफ से तुम्हें मिलने का तोहफा है। हाँ, सास, जिए, युनहाओ, मैं चलती हूँ। वानकिंग दीदी, आप नहीं जा सकती। माँ, वानकिंग दीदी इतनी कीमती चूड़ी क्वियान दो को दे सकती है। ये उसकी कई बार जैसा नहीं है। आप आते ही घर में तूफान ला दिया। आपका असली इरादा क्या है? मैंने नहीं दी, उन्होंने खुद मुझे दी। यह मूर्ख लड़का अभी भी उसकी हिमायत कर रहा है। कुछ समय बाद यह भोला कॉलेज लड़का अपनी प्रेमिका द्वारा 60 साल की अमीर औरत के बिस्तर पर भेज दिया जाएगा और पूरी तरह निचोड़ लिया जाएगा। आखिरकार न सिर्फ जीवन स्वयं की देखभाल नहीं कर पाएगा बल्कि मूत्र असंयम भी हो जाएगा। कियान दुओ, तुम। मार्टिन, खाना तैयार है। ठीक है, शोर मत करो। वानकिंग की खाने के लिए रुक जाओ। कुछ भी हो, खाना खाने के बाद बात करेंगे। धरती पर पहले दिन 1 लाख रुपए मुफ्त कमाए, मजा आ गया। प्यारी, मैं तुम्हारे साथ निपटूंगी। यही है मेरा बॉस पति, सुंदर और अमीर। और अभी तक एक शुद्ध अनुभवहीन लड़का है। क्या बॉस के सीने की मांसपेशियां हमेशा इतनी अच्छी लगती हैं? कौन बोल रहा है? पति जी, नमस्ते। मुझे दो कह सकते हैं। यही है दादी ने मेरे लिए चुनी हुई पत्नी। अभी उसके मन की आवाज थी, पर वह कैसे जानती है कि मैं अनुभवहीन हूँ? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर लगता है किसी और को कुछ हुआ है। तुम चलो चलें। सच कहूँ, मेरा यह सस्ता पति वाकई खूबसूरत है। दुख की बात है कि इतनी कम उम्र में ही उसे धीमा जहर दिया गया है। 1 साल बाद किडनी फेल हो जाएगी, पर जब वह चला जाएगा मैं जवान विधवा बन जाऊंगी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र। देवताओं का जीवन भी इतना अच्छा नहीं होगा। क्या मुझे जहर दिया गया है और 1 साल में मर जाऊंगा? यह पत्नी आज जो कुछ भी कहती है वही सच हो जाता है। तुम्हें हर हाल में अपनी किडनी बचानी होगी। मेरी माँ, हाँ, माँ, क्या तुम सचमुच उसकी बात मानते हो? न सिर्फ हमें श्राप दे रही है, बल्कि ये कह रही है कि वानकिंग दीदी खुश है। ये उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट करना नहीं तो और क्या है? वानकिंग गर्भवती है? किसका? इतना शोर क्यों है? क्या हुआ? जिंगान, तुम बिजनेस ट्रिप से लौट आए? जल्दी खाना खाओ। मेरे भगवान, तू वानकिंग के पेट में बच्चा। ससुर जी का है। दुओ, माफ करना, मुझे खेद है, मैं बहुत उत्तेजित हो गई, माफ करना। शेन परिवार हमेशा यही सोचता था कि तू वानकिंग को शेन किंग पसंद है। पर वे नहीं जानते कि वह पहले ही ससुर जी के साथ है। ये दोनों मिलकर शेन परिवार के व्यवसाय की योजना बना रहे हैं और हर तरह से मेरे आने में रुकावट डाल रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? अगर मैं शेन हुए शादी कर लेंगे तो संपत्ति औपचारिक रूप से उसके हाथों में चली जाएगी। तुम ही हो वो बुजुर्ग महिला जिसने तिंग युए के लिए शादी का इंतजाम किया है। पापा, मेरा नाम कियान दुओ है।
हमारे शेन परिवार में आने के बाद अपनी हैसियत का ध्यान रखना। ये गंदगी हमारे शेन परिवार का मुंह काला कर रही है। ठीक है पापा। बूढ़े, तुम्हें मुझे कहने का क्या हक है? एक गरीब लड़का जो दहेज से अमीर बना, अब पैसे आ गए तो मालिक बन बैठा है। लेकिन यह फू वांकिंग खुद पर भी बहुत सख्त है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं और जिंगान दशकों से साथ हैं। वांकिंग तो हमारी आंखों के सामने बड़ी हुई है। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? मिस वांकिंग, मैंने खास तौर पर यह पकाया है। बर्ड्स नेस्ट और एसोगोंड आप ज्यादा खाएं। अभी खून और ऊर्जा बढ़ाने का समय है। हाँ, आप हाल ही में अच्छी नहीं लग रही, पोषण लेना चाहिए। धन्यवाद अंकल। यह वैंग माँ बहुत परिचित लग रही है। अरे, पता चला वैंग माँ ससुर जी की दूसरी प्रेमिका है। वाह, बूढ़े और जवान दोनों नहीं छोड़े। ससुर जी तो टाइम मैनेजमेंट मास्टर है, घर आने से पहले भी समय निकालकर। वैंग माँ के साथ होटल में मस्ती कर ली। वैंग माँ के शरीर पर निशान बहुत साफ हैं। कॉलर से भी ढक नहीं रहे। बताओ, यह निशान आखिर क्या है? मैडम, आप क्या कर रही हैं? यह मेरी निजी बात है। हाँ मिंगशु, वैंग माँ अभी अविवाहित है। उनकी निजी जिंदगी होना सामान्य है। आप इतने सबके सामने उनसे पूछताछ कर रही हैं। उनका मुंह कैसे बचेगा? मैं बोल रही हूँ, तुम्हें बीच में बोलने का क्या हक? साफ साफ बताओ, नहीं तो यहाँ काम मत करो। मैडम, मैंने इतने साल आपके घर में काम किया है। मेरा चरित्र आप नहीं जानती? आप आज क्यों मेरा इतना अपमान कर रही हैं? मैं अपमान कर रही हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे वैंग माँ, क्या यह वही है जिसके बारे में तुमने पिछली बार बताया था, जिस अंकल की अस्पताल में देखभाल की थी? सुना है तुम दोनों ने रिश्ता तय कर लिया है। प्रेम करना अच्छी बात है, शर्माओ मत। हाँ, वही है, मैं सोच रही थी। हम इतनी उम्र के हैं, लोग बातें बनाएंगे, इसलिए चुप रही। बात साफ हो गई। वैंग माँ आप जा सकती है। मिंगशु, चलो खाना खाते हैं। अनहोनी में कुछ तो है। फू वांकिंग इतनी मददगार क्यों बन रही है? वैंग माँ को बचा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैंग माँ के चले जाने से उसे दवा डालने वाला कोई नहीं मिलेगा। ज्ञान ढूंढो, बस करो तुम। यहाँ बकवास मत करो। श्री निभाओ, अपने रवैये पर ध्यान दो। वह तुम्हारी बड़ी भाभी है। अपनी पत्नी की रक्षा भी करते हो। पति हर मामले में बहुत अच्छे हैं। दुर्भाग्य से वे बहुत उत्कृष्ट हैं, इसलिए उनके पिता ने उनसे नफरत की। और तीसरी, जो जल्दी से ऊपर आना चाहती थी, ने उन्हें आंखों में कांटा बनाकर दबा दी। मैं पिता और वांकिंग द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था। सास कई सालों से कंपनी की देखभाल नहीं कर रही है। भाई बहन छोटे हैं। मैं इस गांव की बहू कुछ हलचल नहीं कर सकती। जैसे ही शेन सिंह चला जाएगा, यह संपत्ति क्या यह सीधे ही जवान ससुर को नहीं दे दी जाएगी? और उस तीसरी को? मेरे पिता द्वारा पिछले 1 साल में खरीदी गई दवाओं की जांच करो। वो मिंगशु एक ग्राहक है, अचानक विदेश से वापस आया है। मुझे मिलने जाना है। खाना भी पूरा नहीं खाया। कौन सा ग्राहक इतना जरूरी है? ग्राहक का समय कम है, मौका दुर्लभ है। मुझे दिखाना होगा पर्याप्त ईमानदारी। मिंगशु, चिंता मत करो, मैं मिलकर तुरंत वापस आऊंगा। चाची, मैंने भी दोस्त से मिलने का वादा किया है। मैं पहले बाहर जा रहा हूँ। हम दोनों इतने बेसब्री से, क्या वे डरते हैं कि दूसरे उनके उस छोटे से अवैध संबंध को नहीं खोज लेंगे? माँ, मैंने खा लिया। मैं पहले ऊपर जाकर कमरा साफ करता हूँ। माँ, आप कहते हैं कि पिता और वांकिंग बहन? असंभव। जरूर उस औरत ने ये सब किया है। चलो तुम्हारे पिता के बेडरूम में देखते हैं। मैं देखना चाहती हूँ और क्या कहती है, सच है या झूठ? माँ, सभी जगह जहाँ कुछ छिपाया जा सकता है खोज ली गई है। कुछ नहीं मिला। मैंने कहा था ना, वांकिंग बहन और पिता ऐसे लोग नहीं है। सब क्यांडोडो है। यहाँ फूड डाल रही है। माँ, क्या वह क्यांडोडो वांकिंग ऐसी शागिर्द है, इसलिए उसे बाहर निकालने के लिए, आंखों मजबूत करने के लिए इस तरह के दिल की आई है। बिल्कुल, ऊपर आते ही कुछ बेतुकी बातें कहने लगी। क्या बच्चा, क्या गुप्त संबंध, हमें मूर्ख बना दिया। यहाँ परेशान हो रहे हैं। आते ही हमारे साथ ऐसी चालें चलने लगी। हम सबको लगभग धोखा दे दिया। इतने सारे लोग। माँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? सामूहिक सफाई?
क्यांडू ओडो, तुम्हें शर्म नहीं आती कहने में? अगर तुम यहाँ बकवास नहीं करती तो क्या हम कमरा इस तरह उलट पलट देते? बताओ मैंने क्या कहा? मेरी मूर्ख सास, सबूत ढूंढना है। यहाँ उलट पलट करने से क्या होगा? वह बेईमान और तीसरी पहले ही सब संभाल चुके हैं। नहीं, उन दोनों नन्हे मुन्नों की हिम्मत तो देखो, साहस करके। शेन परिवार के होटल में आकर यह सब कर रहे हैं। माँ, क्या आज दोपहर आप होटल का निरीक्षण करने जा रही हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल यही बात है। युनहाओ, जी, तुम दोनों मेरे साथ चलो, परिवार के कारोबार से थोड़ा परिचित हो जाओ। माँ, क्या आप सच में उसकी बकवास पर विश्वास कर रही हैं? यूनहाओ, माँ ने कहा है जाना है तो जाओ, ज्यादा बहस मत करो। अरे क्या संयोग है। माँ, पति जी, मैं भी जाना चाहती हूँ, मुझे भी साथ ले चलो ना। हाय, मैं उन्हें कैसे चेताऊं? आखिरकार इस अमीर घराने की तलाशी की रोमांचक नाटक मैं तो छोड़ना नहीं चाहती। वह नई आई क्यांदुओ दुओ बहुत तेज तर्रार है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक पहाड़ों से आई जंगली लड़की क्या खाक बनेगी? चिंता मत करो, मैं हूं ना। बॉस शेन, बॉस वो एक महत्वपूर्ण ग्राहक से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि किसी को परेशान नहीं करना है। कौन सा महत्वपूर्ण ग्राहक है जो मेरी माँ को भी रोक रहा है? हाँ, समझदारी दिखाओ तो जल्दी से रास्ता छोड़ो। बॉस शेन, आप मेरे जैसे छोटे कर्मचारी को मुश्किल में मत डालिए। बॉस गु ने सख्त हिदायत दी है। मुश्किल? मैं तुमसे पूछती हूँ, अंदर आखिर कौन है? आ गया, सबसे रोमांचक दृश्य आने वाला है। तुम लोग क्या कर रहे हो? चाची, तिंगियुए, आप लोग कैसे आ गए? मेरे से गलती से पानी चाचा के दस्तावेजों पर गिर गया था। सुधार कर रही हूँ। बॉस शेन, बॉस गु अभी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राहक से बातचीत कर रहे हैं। जल्दी करो। वांचिंग दीदी, आप ठीक तो है ना? माँ, लगता है सब गलतफहमी थी, आप गुस्सा न करें। क्यांदुओ दुओ, तुमने अच्छी तरह देख लिया, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो छिपाने लायक हो। तुम वांचिंग दीदी पर झूठा आरोप क्यों लगा रही हो? पर अगर मुझे ठीक से याद है तो वांचिंग दीदी ने किसी दोस्त से मिलने का वादा किया था ना? फिर वह होटल में कैसे आईं? आखिर हुआ क्या है? हवानचिंग, तुम यहाँ कैसे? चाची, बात यह है कि चाचा ने सर डीवेन साहब से सहयोग पर बातचीत की थी। मेरा एक दोस्त सर डीवेन साहब से परिचित है, तो चाचा ने मुझसे संपर्क करवाने को कहा। ओह हाँ, मिंगशु। सौभाग्य से श्री सिडवेन और वांकिंग अभी तक नहीं आए हैं, वरना आप। हाँ, चलो जल्दी चलते हैं। ठीक है माँ, हम पहले जाते हैं। देखो, ये चाय का कप यहाँ है, ये कैसे नकली हो सकता है? बस एक चाय का कप रख दिया है। यह शेन युनहाओ सच में प्यार के दीवाने का आखिरी स्टेज है, कोई इलाज नहीं। अगर उसे पता चला कि उसकी दिल की धड़कन वांकिंग दीदी की लेस की अंडरवियर अभी भी कंबल के नीचे छिपी हुई है, क्या वह तुरंत दिल टूट कर क्यूआर कोड बन जाएगा? कंबल के नीचे क्या है? अरे पत्नी, क्या कर रहे हो? श्री सिडवेन, वो जल्द ही आ रहे हैं। कोई बात हो तो घर पर बात करते हैं। घर? गुजिंग आन, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैं देखना चाहती हूँ, इस कंबल के नीचे क्या है। अरे गुजिंग आन, यह क्या है? तुम मुझे साफ समझाओ। मैं पत्नी, मुझे नहीं पता। यही मैनेजर। यही आखिर हुआ क्या है? बॉस शेन, बॉस गो, माफ कीजिए, यह अंडरवियर शायद पिछले मेहमानों की छूट गई थी। सफाई कर्मचारी ने सफाई के दौरान चूक कर दी। बिस्तर पूरी तरह से नहीं बदले, यह मेरी गलती है। सबसे बुनियादी गलती भी आप लोग कर सकते हो। हाँ,
हमारे होटल के उच्च मानक आप लोगों ने कहां फेंक दिए? इस बार सौभाग्य से मिंगशु ने पकड़ा। अगर किसी और मेहमान ने देख लिया तो हमारे होटल की प्रतिष्ठा क्या आप लोगों ने बर्बाद नहीं कर दी होती? हाँ हाँ, बॉस गु की बात सही है। मैं अभी सुधार करता हूँ। क्या सच में ऐसा है? अरे देखो वांकिंग, क्या देख रही हो? जल्दी अस्पताल ले चलो। संभल कर। अरे मुसीबत आते ही शुतुरमुर्ग बन जाता है यह चालाक आदमी। कोई आश्चर्य नहीं कि शेन परिवार को इतना चकमा दे सकता है। डॉक्टर, वांकिंग कैसी है? ज्यादा कुछ नहीं है, मरीज बस थोड़ी भावुक हो गई थी। थोड़ा लो ब्लड शुगर है, आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी। उसके पेट में बच्चे का क्या वह भी ठीक है? बच्चा मरीज की जांच रिपोर्ट पर। मैंने तुम्हें गलत समझा। हम गुजिंगान बात मान को लेकर इस प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आते हो तो जरूर पहले से ही डॉक्टर से सांठगांठ कर ली होगी। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे बारे में झूठी खबरें फैलाती हो और अपने ससुर को भी बदनाम कर रही हो। तुम अभी अभी हमारे घर आई हो और आज करा रही हो। तुम्हारा सामान को पूरी तरह बर्बाद करना ही है। माँ, आप गुस्सा न करें। मैं दो को बाहर ले जाकर बात करता हूँ। आप लोग अंदर जाकर वांकिंग को देख लो। चलो। तुम अभी शेन परिवार में आई हो, फिर हर जगह पापा और वांकिंग को क्यों आई हो, और वो सब बेबुनियाद बातें। आखिर माजरा क्या है? मैंने कुछ नहीं कहा। क्या ये तुम लोगों ने खुद नहीं पता लगाया? हे भगवान, इस बॉस की कुंडली में दोष है। बिल्कुल इसी जगह खड़ा है। अब जल्दी ही बेकाबू ट्रॉली से टकराकर अपाहिज हो जाएगा। छोड़ो, उसकी इतनी बुरी हालत देखकर मैं मदद कर ही देती हूँ। अब तक तुम मुझे बुरा भला कह रही हो। सावधान। तो तुम्हें सचमुच पता था कि क्या होने वाला है, तो फिर तुम्हें पहले चुका था। अरे वो सब मैंने बिना सोचे समझे कह दिया था। प्यारे, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, इसलिए जैसे ही तुम्हारी जान को खतरा देखा मेरी छिपी हुई ताकत जाग उठी। वाह, ये मसल्स छूने में कितनी अच्छी लग रही है, कितनी सख्त और टाइट है। मौका मिला है तो जल्दी से छू लेती हूँ। अरे बॉशेन, पिछले 1 साल से बॉस को हर महीने ऐसी चीनी दवाइयां खरीद रहे हैं जिनमें नमक होता है। इस तरह की दवा लंबे समय तक किडनी की कार्यक्षमता 1 साल के अंदर तेजी से खराब हो जाती है और ये नुकसान बचा नहीं जा सकता। क्या? उसने फिर से सही कह दिया। वांकिंग, तुम्हें और कहीं तकलीफ तो नहीं है? नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी भूख लगी है। ठीक है, तो हम तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान ले आते हैं। शुक्रिया आंटी। वे आज अचानक कैसे आ गए? ये मुझे भी पता नहीं, और साथ ही शेन मिंगशु को ये भी पता है कि आप गर्भवती हैं। क्या यह बात इतनी अच्छी तरह छिपी हुई थी? उन्हें कैसे पता चला? बस करो, आप आगे बारे में ख्याल नहीं करी। अब आप अपने ससुर पर भी आरोप लगा रही हैं। आप अभी अभी हमारे घर आई हैं और आज मुसीबत कर रही हैं। आप हमारे घर को पूरी तरह बर्बाद करके ही दम लेंगी। क्यान दुओ, ये जरूर वही है। ये लड़की अभी अभी शेन परिवार में आई है और उसने हम सबकी पूरी जानकारी जुटा ली है। आज अगर मैंने पहले से डॉक्टर को तैयार नहीं करवाया होता तो ये सारी बातें सामने आ जाती। क्यान दुओ, जहां वह होती है वहां कभी कुछ अच्छा नहीं होता। लगता है हमें अपनी गति बढ़ानी होगी। योजना आगे बढ़ाओ। 3672। 7725। अरे आखिर कैसे? शेन परिवार के दिवालिया होने से पहले थोड़ा और असली सोना चांदी निकाला जाए। हम
डुओ, तुम क्या कर रही हो? अरे रणनीतिक भंडार, आर्थिक बचाव। जब पैसे की कमी होगी तो मुझे धन्यवाद देना। उसे पैसे की कमी है। यह मेरी सहायक कार्ड है। अगर पैसे की जरूरत हो तो इसे इस्तेमाल कर लो। धन आओ, आकाश से अचानक धन आए, गिनती गिनती करके पसीना बहाने से। बेहतर है पति का एक कार्ड। पति जी आप चिंता न करें, आज से जब तक मेरे पास एक और खाना होगा। आपके पास एक बर्तन धोने को होगा। क्या दो मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आगे से वाकिंग पर आरोप मत लगाना। तुम अभी अभी इस घर में आई हो, सबसे अच्छा है कि शांत रहो। जी माँ, समझ गई। अरे मेरी यह बेवकूफ सास। वह कुत्ता बिल्ली का जोड़ा पहले ही चुपके से मिल रहा है। अभी कंपनी के बिखरे हुए शेयर जमा करके सत्ता हथियाने की तैयारी कर रहा है। और आप अभी भी उनकी बंदूक बने हुए हैं। कोई बात नहीं सास जी, भले ही दिवालिया हो जाएं। मैं आपका पालन पोषण करूंगी, कभी नहीं होने दूंगी कि आप और ननद नाच गाकर पीके करें। मैं हूँ ही इतनी दयालु। बस करो, नाचने की बात मत करो। हाँ माँ, मैंने कुछ नहीं कहा। शायद आपको गलत सुनाई दिया। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। अभी अभी तो तुमने कहा था कि वे बिखरे हुए शेयर जमा कर रहे हैं। तुम भी कुछ नहीं कहते। सुनो तो सही, बस क्या कह रही है। मैं बाद में समझाता हूँ। डुओ, मुझे और माँ को बात करनी है। तुम पहले ऊपर जाओ। हम माँ, गुस्सा शांत करो, बैठो। माँ, आज मैं अस्पताल में था। मैंने डोडो की आवाज सुनी, कहा कि मुझे गाड़ी से टक्कर लगेगी। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन तुरंत ही एक बेकाबू गाड़ी आ गई। तुम कह रही हो उसे सच में पता था क्या होने वाला है। हाँ, और आज डोडो ने कहा पापा मुझे दवा दे। मैंने तुरंत अपने असिस्टेंट को जांचने भेजा। पता चला पापा वास्तव में लंबे समय से ऐसी दवा खरीद रहे हैं जो किडनी फेल कर देती है। माँ, डुओ की कई भविष्यवाणियां सच हुई हैं। हमें कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। माँ, तुमने हमें सुबह सुबह बुलाया है, क्या बात है? अब टिंगयुए और डुओ की शादी हो चुकी है। दादी की वसीयत के अनुसार कंपनी टिंगयुए को सौंप दी जानी चाहिए। जिंग एंड सीधी वेन साहब का सहयोग टिंगयुए को ही सौंप दो। नहीं, आंटी, सीधी वेन साहब के साथ सहयोग अब महत्वपूर्ण चरण में है। अगर अब लोग बदलेंगे तो गलतफहमी हो सकती है। हाँ मिंगशु, कंपनी टिंगयुए को सौंपना इतनी जल्दी नहीं है। बेहतर होगा कि पहले प्रोजेक्ट पूरा कर ले, फिर ये काम करे। यह सहयोग अगले 3 साल का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। टिंगयुए को नहीं सौंपना चाहते क्योंकि डर है कि सफल होने के बाद वह आसानी से कंपनी ले लेगा। सीधी वेन साहब हमारे मिंगशेंग ग्रुप के साथ सहयोग कर रहे हैं। वे ग्रुप की क्षमता और ईमानदारी देखते हैं। ये दोनों नहीं बदले हैं, तो गलतफहमी कैसी? बल्कि तुम दोनों इतने घबराए हुए हो। क्या डर रहे हो? डर तो इस बात का है कि तुम उनकी गंदी हरकतें पकड़ लोगे। यह नीच जोड़ा न सिर्फ कंपनी की संपत्ति हड़प रहा है, बल्कि शेन परिवार के होटल स्वीट्स को भी अपना निजी अड्डा बना लिया है। वहां मनमानी कर रहे हैं और उनकी अजीब आदतें हैं। वे उन अनकही प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं। घिनौना, बहुत घिनौना। अरे प्यारे, पापा की कॉफी का स्वाद तुम्हारी से अलग क्यों है? बहू जी, आप इतना भी सूंघ सकती हैं? क्योंकि सर और युवराज अलग किस्म की कॉफी बीन्स पसंद करते हैं, इसलिए गंध अलग है। हाँ हाँ, घर में मुझे दवा देने का सबसे आसान तरीका खाने पीने में हाथ डाला गया है, और हर किसी की कॉफी की पसंद अलग होती है। यह अलग से दवा डालने का सही मौका है। वांग माँ, मैं आज कॉफी नहीं पीना चाहती। मुझे एक गिलास दूध ला दो। टिंगयू, वांग माँ को 1 कप कॉफी बनाओ। 4 घंटे लगेंगे। अगर तुम नहीं पियोगी तो उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब मालिक क्या पिए, यह भी नौकरों के हाथ में है। वांग किंग, क्या तुम हमारे शेन परिवार के घरेलू मामलों में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रही हो? पता है आंटी, मैंने ज्यादा बोल दिया। मैंने खा लिया। मैं पहले ऊपर जा रही हूँ। वांग किंग दीदी। अरे पत्नी, वांग किंग की नीयत अच्छी थी। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने बस कुछ कहा और तुम्हें उस पर तरस आ गया। क्या वह तुम्हारी प्रेमिका है? क्या बकवास कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो, ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं। वैसे भी इन 2 दिनों में मुझे हांगकांग का बिजनेस ट्रिप पर जाना है, तो अगली बातचीत टिंगयू को सौंप दो।
टिंगयू, आंटी क्या मुझे पसंद नहीं करती? डोडो के आने के बाद से उन्होंने मुझ पर कई बार गुस्सा निकाला है। मुझे पता है कि मैं कुछ भी कहूँ। गलत ही होगा, पर मेरा इरादा अच्छा था। पति हर मामले में बहुत अच्छे हैं, बस इतने बेहतरीन है कि उनसे ईर्ष्या करने वाले पिता और तीसरे नंबर पर आने की जल्दी में उन्हें आंख की किरकिरी समझकर दबा दी। जब पता है कि कुछ भी कहो गलत ही है तो कम बोलो। पति, तुम भी कितने सीधे हो। वांगिंग दीदी का मतलब था कि तुम उन्हें दिलासा दो, उन्हें चुप कराने के लिए नहीं। तुम कोने में छिपकर दूसरों की बातें क्यों सुन रहे हो? तुम्हारी तो कोई तहजीब ही नहीं है। यह गलियारा सार्वजनिक जगह है और साथ ही तुम इतनी जोर से बोल रहे थे, सुनाई न देना मुश्किल था। वांगिंग, डोडो मेरी पत्नी है, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या डोडो, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। सीधे तो हैं, पर जब अपनों की रक्षा की बात आती है तो काफी अच्छे लगते हैं। खाओ। यह कौन है? यह तुम्हारे किन अंकल हैं? मेरे पुराने सहपाठी। ओह, किन अंकल, नमस्ते। नमस्ते। तुम्हारे किन अंकल आमतौर पर विदेश में रहते हैं। वह श्री सी टी वेन के साथ मास्टर्स के क्लास में थे। वह जानते हैं कि आप श्री सी टी वेन से सहयोग पर बात करना चाहती हैं, इसलिए विशेष रूप से विदेश से वापस आकर आपकी मदद करने आए हैं। यह किंशु वेन है। सास की कॉलेज की सहपाठी और कई सालों से सास पर मोहित थे, लेकिन सास ने ध्यान से नहीं सोचा वह किंशु वेन से मदद ले सकती है। एक ही कॉलेज के सहपाठी ससुर कैसे नहीं सोच सकते। सास को नहीं बताया, निश्चित रूप से इसलिए यह किंशु वेन पहले ही ससुर के साथ एक ही पक्ष में खड़े हैं। ससुर ने जानबूझकर किंशु वेन की व्यवस्था की। इस समय देश वापस आना चाहते हैं ताकि इन 2 दिनों में समझौता पूरा कर सकें और फिर समझौता समारोह में सास पर बेवफाई का आरोप लगाएंगे, फिर संपत्ति हस्तांतरित करेंगे और तदनुसार तलाक लेंगे, फिर कंपनी हासिल करेंगे। अरे यह सास बदहाल होने के बाद यह किंशु वेन सास के सबसे बड़े समर्थक बन गए। बाद में सास से निजी मुलाकात की, मौका पाकर सास को बंदी बना लिया, कई दिनों तक परेशान किया। अरे यार, यह दुनिया के मध्यम आयु वर्ग के लोग इतने अजीब हैं क्या? अरे सुनो, यह जबरदस्ती प्यार वाली कहानी काफी दिलचस्प है। माँ, किन अंकल, समय हो गया है, हमारे पास और काम है, आज आपको खाने के लिए नहीं रोकेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। मिंगशु, तो मैं कल सुबह आपको लेने आऊंगा। माँ, अगर वास्तव में दुओ ने जैसा कहा है, आप क्या करने वाली हैं? मुझे चालाकी से फंसाने की हिम्मत। क्या सच में लगता है कि मैं कमजोर हूँ और उनकी विशेष आदतें हैं? उन्हें वो सब अवर्णनीय प्रक्रिया रिकॉर्ड करना पसंद है। क्या आपको याद है दुओ ने क्या कहा था? गुजिंगान को बेवफाई की प्रक्रिया रिकॉर्ड करना पसंद है। हाँ। आप वीडियो प्राप्त करने का कोई तरीका खोजें। अगर समझौता समारोह में उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की तो हम सब शांति से रहेंगे। अगर वह वास्तव में दुओ के कहने के अनुसार मुझ पर आरोप लगाते हैं, मैं उन्हें जरूर अपने कर्मों का फल भुगतने दूंगी। श्री सी डी वैन सहयोग में खुशी होगी। बॉस शेन, श्री सीडी वैन, बधाई हो। ये सहयोग व्यावसायिक मिसाल कहा जा सकता है। निश्चित रूप से दोनों पक्षों के लिए जीत का परिणाम लाएगा। ये सब बॉस शेन की बदौलत है। इस सहयोग में बॉस शेन ने न केवल उत्कृष्ट क्षमता प्रदर्शित की, बल्कि मुझे दिखाया मिंगशिन ग्रुप की विशाल क्षमता उनके साथ सहयोग करना मेरा सौभाग्य है। श्री सी डी वैन, आपने बहुत प्रशंसा की। बॉस को सच में शेर के बच्चे शेर ही होते हैं। बॉस शेन युवा और प्रतिभाशाली है। भविष्य में वे मिंगशिन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अरे बॉस वांग के आशीर्वाद से बिल्कुल स्वतंत्र रूप से सफलतापूर्वक श्री सीडी के साथ सहयोग कर पाया है। इससे उनकी क्षमता पूरी तरह सिद्ध होती है। इसलिए मैं और जिंगान ने तय किया है मिंगशिन ग्रुप का प्रबंधन अधिकार पूरी तरह टिंगयुए को सौंप दें। मैंने पहले ही सुन लिया था। बूढ़े बॉस शेन दंपति के निधन से पहले कंपनी छोटे बॉस शेन को देना चाहते थे। बस हमेशा गुजिंगान कंपनी पर कब्जा जमाए बैठा था। बिल्कुल सही, वह एक फीनिक्स पुरुष है। मुश्किल से थोड़ी वास्तविक शक्ति मिली, वह आसानी से कैसे छोड़ सकता था? तो ये बहुत अच्छा होगा। पहले मैं कंपनी के कामों में व्यस्त था। आपकी अनदेखी होना स्वाभाविक था। अब से सब कुछ टिंगयुए को सौंपने के बाद मेरे पास आपके साथ समय बिताने का समय होगा। वह इतने उदार दिख रहा है। क्या सच में मैंने ज्यादा सोचा? पहले तुम एक गरीब गांव के विद्यार्थी थे। दादी को पटाते समय जूते के तलवे घिस गए थे। बदलने का साहस नहीं था। अब तुम
इतालवी हस्तनिर्मित जूते पहनते हो, झूठ बोलते समय पलक भी नहीं झपकाते। कौन कौन बोल रहा है? कार्रवाई। ऐसा करते हैं, मैं अभी जाकर ये खबर सार्वजनिक कर देता हूं। हाँ हाँ हाँ। टिंग युए, श्री सीडेवेन, अब मेरे पास एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। कृपया आप दोनों नीचे थोड़ा आराम करें। ठीक है, कृपया। सभी लोग जानते हैं कि मैं गु जिंगान पहले एक पहाड़ी गांव से आया गरीब लड़का था। मेरे पास केवल जोश था और एक मिंगशू के लिए प्यार भरा दिल, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए जब मिंगशू ने बिना किसी हिचकिचाहट मुझे चुना, तो मैंने मन ही मन ठान लिया, पूरी जिंदगी मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। दशकों बीत गए। मैं नहीं कह सकता कि मैं एक आदर्श पति हूं, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखता हूं, मैंने हमेशा उसे पहले स्थान पर रखा। उसकी देखभाल करो, उसका सम्मान करो। यहाँ आ गया एक सुपरस्टार का जन्म। जितनी गहरी पृष्ठभूमि होगी, उतनी ही कड़वी चोट पहुंचेगी। अरे वाह! वो बोल रही है, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी अपनी पत्नी, जिसके साथ मैंने दशकों तक एक बिस्तर साझा किया, वो पति पत्नी के रिश्ते की परवाह किए बिना किसी और के साथ संबंध बनाएगी और संपत्ति हड़प लेगी। इसलिए मैंने उससे तलाक लेने का फैसला किया है। सच में या झूठ? ओशेन, कृपया बताएं, क्या बॉस ने जो कहा वह सच है? क्या आपने वाकई धोखा दिया है? बकवास है। सर सीडीवेन के सामने अपने घर की कलंक कथा सुना रहे हैं। शायद इस अनुबंध को तोड़ना चाहते हैं। सर सीडीवेन, वह तो पारिवारिक सद्भाव को सबसे ज्यादा महत्व देने वाले निवेशक हैं। बॉस शेन, बॉस गु, आप दोनों, आखिर हुआ क्या है? आंटी, मुझे पता है कि मुझे अभी आगे नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं चुपचाप देख नहीं सकता कि अंकल को अंधेरे में रखा जा रहा है। कल दोपहर जब मैं अंकल को फाइल देने ऑफिस गया था, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, आप और श्री किंशुवेन ऑफिस में बहुत ही घनिष्ठ व्यवहार में थे और आपस में योजना बना रहे थे कि कंपनी की मुख्य संपत्ति को आपके विदेशी निजी खातों में कैसे ट्रांसफर किया जाए। यह तो बहुत बड़ा झूठ है, मुझ पर कीचड़ उछालने के लिए ऐसी झूठी कहानी गढ़ ली है। रुको, यह कहानी तो मुझे जानी पहचानी लग रही है। अब तो सबूत पेश करने का समय आ गया है ना? उम्मीद है दादी माँ बर्दाश्त कर लेंगी, बेहोश नहीं होंगी। नहीं तो वकील शुबेन वाला। मिडिल एज फोर्स्ड लव का अध्याय जल्दी शुरू हो जाएगा। क्या ये सब झूठ है? माँ, क्या आप वाकई उसके क्या नाम है के साथ? चुप रहो, ध्यान भटकने मत दो। हे भगवान, बॉस शेन ने सच में ही धोखा दिया है और ये सब इसी मौके पर सामने आ गया। सर सीडेवेन बहुत गुस्सा होंगे निश्चित रूप से। देवियों और सज्जनों, मेरी माँ का चरित्र कैसा है, यह दशकों के व्यापार जगत में सभी ने देखा है। केवल एक तरफा बयान के आधार पर निष्कर्ष निकालना, क्या यह जल्दबाजी नहीं है? युवा बॉस शेन सही कह रहे हैं। बॉस शेन की ईमानदारी पर हम सभी को भरोसा है। बिना सबूत के बातें करना बहुत बुरा है। यह कैसा व्यवहार है? यह तो हवा से बातें पकड़ने जैसा है। मुझे पता है कि केवल बातों से कुछ नहीं होता। ये सबूत मुझे संयोग से मिले हैं। मुझे पता है कि यह सब कहकर मैं आंटी को नाराज कर दूंगा, लेकिन मैं बस यह देख नहीं पा रहा हूँ कि शेन परिवार के लोग सबसे भरोसेमंद इंसान से धोखा खाना। यह सब उसकी खुद की स्क्रिप्टेड ड्रामा है, लेकिन उस पर गुस्सा नहीं किया जा सकता। वह गुजिंगान के लिए इतनी मेहनत कर रही है क्योंकि वह कोई पारिवारिक मित्र की बेटी नहीं है, बल्कि वह है गुजिंगान की पहली प्रेमिका और किसी और की बेटी। गुजिंगान की हिम्मत भी देखो, उसने कुमांगी को असली फू परिवार की बेटी से बदल दिया। इसकी वजह से कुमांगी ने 20 साल से ज्यादा आराम की जिंदगी जी, तो क्यों नहीं गुजिंगान का साथ देती? माँ, गुजिंगान। बॉस को मैं आपको याद दिला दूं, आज दोनों कंपनियों के लिए साइनिंग सेरेमनी का महत्वपूर्ण दिन है। कृपया माहौल का ध्यान रखें। मिस्टर सीडेवेन, माफ कीजिए, मैं भी नहीं चाहता कि घर की बदनामी बाहर फैले, लेकिन ये शेन मिंगशू बहुत ज्यादा हो गई है। मैं हमेशा शादी की भावना को ध्यान में रखता था, लेकिन उसने बाहरी लोगों के साथ मिलकर पूरे मिंगशन ग्रुप को खाली करने की कोशिश की। शेन मिंगशू, तुमने चुपके से ये सब किया। कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। हाँ, इतने सालों से हम तुम पर इतना भरोसा करते रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती?
क्या शानदार चाल है। सारा गंदा पानी सासू माँ पर डाल दिया ताकि शेयर धारकों का गुस्सा सिर्फ उन पर ही टूटे। अब समझ आया कि जब पति की किडनी खराब हुई तो जल्द ही उनकी मौत क्यों हो गई। असल में वह सासू माँ और कंपनी को बचाने के लिए खुद को पूरी तरह थका दिया था। चुप रहो और कुछ मत कहो। भैया, आखिर यह सब क्या है? चिंता मत करो, सब कुछ कंट्रोल में है। गुजिंगान, हम दोनों दशकों से पति पत्नी हैं। क्या तुम सचमुच मुझे बिना किसी रहम के बदनाम करोगे? बदनाम? अब तक भी तुम मुंह चला रही हो। ठीक है, तो आज मैं सबको दिखा दूंगा कि तुमने इस घर और कंपनी के साथ कैसे धोखा किया। अच्छा, तो देखते हैं आज कौन अपनी शर्मिंदगी खुद मोल लेता है। इसमें मौजूद सबूत दर्ज करते हैं कि तुम शेन मिंगशु ने किन शुवेन के साथ कैसे सांठगांठ की और कंपनी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। इन सबूतों को पाने से पहले मुझे भी यकीन नहीं था कि मेरी दशकों से साथ सोने वाली पत्नी ऐसा काम कर सकती है। बॉस को एक परिवार चलाना आसान नहीं है। क्या तुम सच में कंपनी के सामने अपनी पत्नी को बेनकाब करने के लिए? श्री सीडेवेन, मुझे भी पता है कि ऐसा करना अच्छा नहीं है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि मैंने पति पत्नी के रिश्ते को ध्यान में रखा, बार बार सहन किया, जिससे वो और बदतर हो गई, आज इस स्थिति तक पहुंच गई। आंटी, चाचा हमेशा से आपका सम्मान करते रहे हैं। पिछली बार बिजनेस ट्रिप पर वह इतने थक गए कि अपेंडिसाइटिस से अस्पताल में भर्ती हो गए। आपकी चिंता होगी इस डर से। खास तौर पर हमें हिदायत दी कि आपको बिल्कुल न बताएं, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? जी, वह क्या थकान से बीमार पड़े थे। साफ है कि नई मॉडल लड़की के साथ इतना ज्यादा मस्ती कर रहे थे, खुद को अस्पताल पहुंचा दिया और गंदी बीमारी भी लगा ली। शुक्र है कि सास जी पहले ही अलग कमरे में सो रही हैं। नहीं तो इस अमीर घराने की बहू की शान कहा जाते। गुजिंगान, उसमें की चीजें नहीं दिखानी चाहिए। अगर दिखा दिया तो हमारा पूरा परिवार वाकई बर्बाद हो जाएगा। अब डर लग रहा है? जब तुम वो सब कर रहे थे तब तुमने क्यों नहीं सोचा इस परिवार के बारे में, कंपनी के बारे में? आज मुझे सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब करना ही होगा। गुजिंगान, मैंने तुम्हारे बच्चे जने हैं। क्या तुम सचमुच इस वक्त ये गंदी बातें सबके सामने लाना चाहते हो? माफ कीजिए सब लोग, मैं भी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारा व्यवहार सिर्फ मेरे साथ ही गलत नहीं है, बल्कि पूरे मिंगशेंग के शेयरधारकों और कर्मचारियों के साथ भी गलत है। उनके लिए मेरे पास कोई और चारा नहीं है। हे भगवान, यह तो बहुत रोमांचक है। जल्दी से हेडलाइन के लिए शूट करो, यह तो पक्का हेडलाइन है। नहीं, ऐसा नहीं है। बंद करो, जल्दी बंद करो मेरे लिए। अरे बाप रे, इस वीडियो में आदमी बॉस को ही है ना? अभी तो इतने जोशों से रो कर आरोप लगा रहे थे, लेकिन असल में वही तो बेवफा है। इसमें जो हीरोइन है वही तो है ना? हैरानी नहीं कि अभी तक पूरी ताकत से बॉस का पक्ष ले रहे थे। असल में हमेशा इतने आज्ञाकारी लगते थे। यह सच नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बंद करो, जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो। श्रीगु, असल में आप ही तो वो है जिसने पत्नी और बच्चों को छोड़ा और परिवार के साथ विश्वासघात किया। एक नकली सज्जन, एक ऐसा इंसान जो परिवार की जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं निभा सकता। मैं घोषणा करता हूँ, मेरी सारी कंपनियां भविष्य में आपके साथ कोई सहयोग नहीं करेंगी। श्री सीडेवेन, मेरी बात सुनिए। वो है जिसने तकनीशियनों को रिश्वत देकर नकली वीडियो बनवाया। आप बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? क्या यही है वो मशहूर कहावत कि अगर दोष दूसरे पर मचने में तेजी दिखाओ तो नैतिकता आप तक नहीं पहुंच पाएगी? ये वीडियो हाई डेफिनेशन ऑडियो लगे है। अब तो डॉल्बी ऑडियो भी आ गया और ये इल्जाम लगा रहे हैं। अरे, ये बूढ़ा तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ लेकर घूमता है। ऐसे आदमी से क्या उम्मीद करें? तुम्हें मेरे कारण पूछने की हिम्मत कैसे हुई, गुजिंगान? जब तुम्हें अपनी पुरानी प्रेमिका से अभी भी लगाव था तो तुमने उसकी बेटी को अपने पास रख लिया। क्या तुम्हें लगता था ये बात किसी को पता नहीं चलेगी? वो लड़की तुम्हारी पुरानी प्रेमिका की बेटी। फू वान किंग, क्या वो फू परिवार की बेटी नहीं है? तुमने ऐसा कैसे किया? अब शेन परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर ये सब झूठा नाटक रचा। मुझ पर अवैध संबंध और संपत्ति हड़पने का इल्जाम सब तुम्हारी चाल थी।
सब तुम्हारी ही चालें थीं। बंद करो ये शूटिंग। मैंने इतने दिनों तक ये रहस्य छुपाया, उसे कैसे पता चला? शेन मिंगशु, हे शेन मिंगशु, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे बदनाम करने के लिए तुम इतनी देर से तैयारी कर रहे थे। मिस्टर सी डिवेन, ये सब उसकी साजिश है, एक नाटक, बस मेरी प्रतिष्ठा खराब करने के लिए, ताकि उसकी मंशा पूरी हो सके। गुजिंगान, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरह? बिना सबूत के इल्जाम लगाऊंगी? टिंग युए, सब ध्यान से देखिए। ये गुजिंगान के पिछले 6 महीनों में मिंगशेंग ग्रुप के शेयर छिपकर खरीदने और संपत्ति ट्रांसफर करने के रिकॉर्ड हैं, साथ ही विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के सबूत। इसलिए असल में मिंगशेंग को खोखला करने वाला, शादी के बंधन को तोड़ने वाला ये है। ये क्या माजरा है? ऐसा कैसे कर सकते हैं? वाह, सासू माँ तो सासू माँ है। जवानी में बिजनेस जगत में धूम मचाई, शादी के बाद मेरे पति जैसे खूबसूरत बच्चे दिए, और बुढ़ापे में भी ऐसे धोखेबाज को खुला छोड़ दिया। नजर गड़ाने की हिम्मत करते हो गुजिंगान, इसलिए तो इस क्वार्टर में इतना नुकसान हुआ, सब तुम्हारी जेब में गया। मैं घोषणा करती हूँ, अभी से गुजिंगान के साथ मेरा वैवाहिक संबंध समाप्त। साथ ही मिंगशेंग ग्रुप में उसके सभी पदों से उसे हटाया जाता है। इसके अलावा मैं कानूनी कार्रवाई करके उसकी ट्रांसफर की गई। सारी संपत्ति वापस ले लूंगी। मिस्टर सी डिवेन, आप भी निश्चिंत रहें। अब से मेरा बेटा शेन टिंग युए आधिकारिक तौर पर मिंगशेंग ग्रुप का सीईओ बनेगा और पूरी कंपनी की जिम्मेदारी संभालेगा। श्री सिडिवेन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मिंगशेंग का मुख्य व्यवसाय अभी भी मजबूत है। मैं तुरंत आंतरिक ऑडिट भी शुरू करूंगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी घटनाएं फिर न हो। पति जी, आप बहुत हैंडसम हैं। कल से मैं आपकी नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ, बुरे आदमियों को दूर रखो। हैंडसम सीईओ चमकते हुए आते हैं। बॉस शेन, आपकी साहसिकता ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तैयार हूँ। मिशन को एक और मौका देने के लिए हमारी आगे की साझेदारी की उम्मीद करता हूँ। दोनों के लिए जीत बना सकते हैं। निश्चित रूप से विश्वास पर खरा उतरेंगे। सुरक्षा, इन दोनों को बाहर निकालो आज से। मिंगशेंग में कदम नहीं रख सकते, उन्हें ले जाओ। मिंगशु, मैंने गलती की है। कृपया हमारे दशकों के विवाह के रिश्ते को देखते हुए मुझे एक और मौका दो। मुझे मत छुओ, ले जाओ। तुम इतने कठोर हो, तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया। तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। माँ, रोना बंद करो, तुम्हें खुद को संभालना होगा। कंपनी अभी अस्त व्यस्त है और आप और भिया का इंतजार है बड़े फैसले लेने के लिए। तुम सही कह रही हो, गुजिंगान वह बुरा आदमी मेरे लिए उसके लिए दुखी होने के लायक नहीं है। दो इस बार तुम्हारी बहुत मदद मिली। पहले हमने तुम्हें गलत समझा। माँ तुमसे माफी मांगती है। माँ, ऐसा मत कहो, असल में मैंने कुछ खास नहीं किया। यह सब आपकी खुद की तैयारी थी, जिससे उस बुरे आदमी को सीधे मार सके। भाभी, शर्मीली मत बनो। अब तो तुम हमारे घर की सौभाग्यशाली तारा हो। तो क्या अब हमारा घर दिवालिया नहीं होगा? और माँ और मुझे नाचने नहीं जाना पड़ेगा। यह तो वह बुरी जोड़ी फिर से काम पर लग गई है। सच में बदतमीजी की कोई सीमा नहीं। एक दिन भी शरारत न करो तो बेचैन हो जाते हैं। माँ को अभी खबर मिली, कंपनी के मुख्य कंस्ट्रक्शन कोस्ट इंजीनियर को नौकरी दिया। क्या? परसों नगर निगम की जमीन नीलामी है। गुजिंगान ने ठीक इस समय हमारे आदमी को खींच लिया। क्या यह हमारा रास्ता बंद करने की कोशिश नहीं है? अब क्या करें? कंस्ट्रक्शन कोस्ट, क्या यह दीदी का क्षेत्र नहीं है? लेकिन मैं न तो कंपनी में काम करने गई हूँ और गांव से आई हूँ। मैं सास और पति को कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं कंस्ट्रक्शन कोस्ट की मास्टर हूँ। दूदू, परसों की नीलामी, तुम हमारे साथ चलो। अरे, हमें पता कैसा है? आज कितने पुराने दोस्त आए हैं। आज का दृश्य देखकर लगता है शहर के पश्चिमी हिस्से की जमीन के लिए बहुत से लोग जी जान से जुटे हैं। बिल्कुल, यह सरकार की प्रमुख योजना वाला इलाका है। मिंगशेंग तक नीलामी में शामिल हो रहा है। क्या यह आसान होगा?
ये प्रोजेक्ट देखो बॉस को, वो कैसे आ गया? उसके बगल वाला कौन है? क्या वो बॉस शेन नहीं है? तुमने अभी तक नहीं सुना? बॉस को ने धोखा दिया है। उनके साथ वाली उनकी प्रेमिका है और अब उन्होंने नई कंपनी भी खोल ली है, सीधे मिंगशेंग के खिलाफ। वो चश्मा पहने व्यक्ति देखो, श्रीमान वांग। वो मिंगशेंग के मुख्य प्रोजेक्ट कॉस्ट इंजीनियर है, जिन्हें बॉस शेन ने विदेश से ऊंचे वेतन पर लाया था। कितनी कंपनियां उन्हें चाहती थी। परसों बॉस गो ने भारी पैसा देकर उन्हें अपने पास ले लिया। ये तो बहुत सख्त चाल है। सीधे प्रतिद्वंद्वी के मुख्य तकनीकी कर्मचारी को ले आए। देखते हैं आज किसकी जीत होती है। अभी कुछ कहना मुश्किल है। बॉस गो की क्षमता पहले जैसी ही है। श्रीमान वांग जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी अपनी टीम में ले आए। वाकई प्रशंसनीय है। हाँ बॉस को, हमें भविष्य में आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। अरे नहीं। तुम लोग सच में आ गए, पर मुझे याद है मिंगशेंग के पास अब प्रोजेक्ट कॉस्ट इंजीनियर भी नहीं है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या हम गलत कह रहे हैं? अब श्रीमान वांग हमारे साथ हैं। लागत गिनने वाला कोई नहीं है, फिर भी नीलामी में आए हो, या तो अपनी ही बेइज्जती करवाना है। मेरी सलाह है तुम लोग जल्दी घर लौट जाओ, वरना आगे चलकर हिसाब न लगा पाने पर कोई मजाक बन जाएगा। मिंगशेंग ग्रुप की बची खुची इस्त आज पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। गुजिंग आन, इतना घमंड मत करो। किसने कहा तुम्हें कि मिंगशेंग ग्रुप उनके बिना काम नहीं कर सकता? परिचय कराओ। ये है अब मिंगशेंग ग्रुप के टॉप कॉस्ट इंजीनियर। तुम्हारे खास विशेषज्ञ उनकी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। यह व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा लगता है। शेन मिंगशु, तुम तो बीमार में डॉक्टर ढूंढ रहे हो। कोई भी व्यक्ति ले आए और सोचा कि जमीन मिल जाएगी। पूरे जियांगचेंग में प्रोजेक्ट कॉस्ट इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वैंग जी से बेहतर कोई नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो सामने आने का साहस नहीं कर सकता, उसके पास वास्तविक क्षमता क्या हो सकती है? मेहमानों, नीलामी शुरू होने वाली है। कृपया व्यवस्थित रूप से अपनी सीटों पर बैठें। ठीक है, तो हम देखेंगे। आज पहली भूमि नीलामी। शहर के पश्चिम में 1000 एकड़ बंजर भूमि। आरंभिक बोली 200 करोड़। 210 करोड़। 230 करोड़। 400 करोड़। इतनी उदारता, सीधे दोगुना। बॉस को ये दूसरों के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ रहा है। यह मोटा टुकड़ा केवल उन कंपनियों के लिए है जिनके पास मजबूत पूंजी है। वे ही इसे निगल सकते हैं। हमारे लिए तो केवल तमाशा देखना ही बचा है। 400 करोड़। गुजिंग के पास अभी इतने पैसे कहाँ हैं? रोंगन रियल एस्टेट ने 400 करोड़ की बोली लगाई है। क्या कोई और बोली है? बधाई हो बॉस को, शुरुआत में ही जीत। रोंगन रियल एस्टेट का भविष्य भी निश्चित रूप से सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। कोई चारा नहीं, तैयारी पूरी है, क्षमता ही बोलती है। 400 करोड़ पहली बार। हो गया। मिंगशेंग ग्रुप, कृपया बोली लगाएं। 430 करोड़। 450 करोड़। 480 करोड़। 500 करोड़। ये भूमि वास्तव में अच्छी है, लेकिन 500 करोड़, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? हाँ, अभी तो 500 करोड़ तक पहुंच गया। यह नीलामी नहीं है, बल्कि दो कंपनियां हैं जो अपनी इज्जत के लिए लड़ रही हैं। माँ, भैया, क्या हम अभी भी जारी रखेंगे? उनकी यह हरकत देखकर लगता है कि वे हमसे पूरी तरह से लड़ने को तैयार है। इस तरह जारी रखने से हम दोनों पक्षों को कोई फायदा नहीं होगा। यह भूमि जायांगचेंग के भविष्य के विकास का केंद्र है। इसे हासिल करने से मिंगशेंग की अगले 10 वर्षों की योजना में बढ़त मिल जाएगी। इसका रणनीतिक मूल्य वर्तमान से कहीं अधिक है। लेकिन अब यह इस भूमि के वर्तमान उच्चतम मूल्य सीमा के करीब पहुंच चुका है। अगर हम अभी भी जारी रखते हैं, लाभ का मार्जिन काफी कम हो जाएगा। यह लायक नहीं है। नहीं, भले ही कोई लाभ न हो, यह भूमि किसी भी हाल में गुजिंग के हाथों में नहीं जानी चाहिए। यह इसका मामला है। मिंगशेंग को इसे जीतना ही होगा। 550 करोड़। 'बॉस को
इस भूमि की सीमा लगभग 600 करोड़ है। जब तक हमारी बोली 600 करोड़ से अधिक नहीं होती, ये परियोजना निश्चित रूप से लाभदायक रहेगी। $600 करोड़? क्या 600 करोड़? ये तो इस वर्ष की किसी भी एकल भूमि की उच्चतम बिक्री मूल्य से अधिक है और ऊपर चला गया। भैया क्या करें, अब तो 6 अरब तक पहुंच गया है। बढ़ाओ। क्यों नहीं बढ़ा रहे? अभी तो तुम्हारा जोश दिख रहा था, अब आवाज क्यों नहीं आ रही? एक और बोली लगाने की हिम्मत भी नहीं, फिर भी हमसे मुकाबला कर रहे थे। नहीं बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाने से कोई मुनाफा नहीं रहेगा। कोई मुनाफा नहीं बचेगा। मुझे लगा था मिंगशेंग में दम है, पता चला कि वांग इंजीनियर के बिना कुछ नहीं है। अब तो एक सही जमीन भी हासिल नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, वांग इंजीनियर जैसे प्रोफेशन के बिना मूल्यांकन करना, शायद वे इस जमीन की असली कीमत भी नहीं समझ पाएंगे। डरते डरते हमसे मुकाबला करने लायक भी नहीं। मूर्ख, सोचते हो सोना हाथ लग गया। वो जमीन ऊपर से मोटी कमाई लगती है, लेकिन नीचे पूरी जटिल एक्टिव फॉल्ट जोन है, सिर्फ नींव ठीक करने में और आपदा रोकथाम में ही 2 अरब और लग जाएंगे। हमने असली जैसा अभिनय नहीं किया होता तो तुम इस जमीन की ऊपरी सीमा के करीब की कीमत पर यह जाल कैसे खरीदते? 6 अरब पहली बार। सोल्ड। रोंगआन रियल एस्टेट को बधाई, प्लॉट नंबर 1 मिल गया। शेन मिंगशू, देखा, यही फर्क है, जहां टैलेंट वहां दौलत। तुम मिंगशिंग लोगों को टैलेंट रखना नहीं आता तो मोटी कमाई मेरे गुजिंगान की थाली में आने देखो। लगता है अब रियल एस्टेट जगत में हम रोंगआन ही सबसे आगे रहेंगे। बॉस को बधाई। कुत्ते कुतिया, अभी और चिल्ला लो, थोड़ी देर में देखते हैं तुम्हारी हंसी रहती है या नहीं। आगे इस नीलामी का दूसरा प्लॉट पूर्वी नए शहर के बंजर इलाके में है। शुरुआती बोली 3 करोड़। आ गया, हमारा लक्ष्य यही जमीन है। 3 करोड़ 50 लाख। 4 करोड़। 4 करोड़ 30 लाख। 5 करोड़। सोल्ड। मिंगशिंग ग्रुप को बधाई, 5 करोड़ में प्लॉट नंबर 2 सफलतापूर्वक मिल गया। शेन मिंगशू, ये तुम्हारा तथाकथित तुरुप का इक्का है। पिछली जमीन नहीं मिली तो ये बेकार उपेक्षित प्लॉट खरीद लिया। एक सही प्रतियोगी भी नहीं था, हंसी का पात्र बन गए हो। तुम क्या जानो, सिर्फ 5 करोड़ है, खरीद कर वैसे ही रख दूं तो भी मुझे खुशी है। अभी मुंह चल रहा है, किसे नहीं पता। पूर्वी शहर का विकास कठिन है, क्या तुम पागल हो गए हो? कचरा उठाकर खाना समझ रहे हो? मिंगशिंग ने इस बार गलती कर दी। वो जमीन क्या विकास योग्य है? हाँ, बॉस ने जो खरीदी है उसके मुकाबले वह मुख्य जमीन से बिल्कुल अलग है। लगता है वांग इंजीनियर के बिना मिंगशिंग भी कुछ नहीं। किसने कहा कि हमने यह जमीन खरीदी है? खुद विकास करने के लिए। विकास नहीं करोगे तो 5 करोड़ में क्यों खरीदी? सुअर पालने के लिए। बेशक मूल्य बढ़ने का इंतजार है, शायद किस्मत अच्छी रही, कई गुना मुनाफा हो जाए। मूल्य बढ़ने का इंतजार, यह बेकार जमीन कैसे बढ़ेगी? इतनी खराब नजर, कोई आश्चर्य नहीं कि खुद को ढक रखा है। मैं देखना चाहता हूँ मिंगशिंग ने ऐसा मूर्ख कहां से ढूंढा। क्या दुओ तुम हो? शेन मिंगशू, ओ शेन मिंगशू, क्या मिंगशिंग में सचमुच कोई नहीं बचा? एक गांव की लड़की को आगे कर दिया। ये तो है दुनिया का मजाक। मैंने कहा था, पेशेवर व्यक्ति तुम्हारी तरह छिपकर नहीं चलता तो यह तुम हो देहाती। अरे सब देखो, यह है मिंगशिंग का
आपका स्तर एक ऐसी को लाया है जिसे कुछ नहीं आता। गांव की औरत नीलामी में। मेरे ख्याल से यह मिंगशेंग जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? बॉस शेन इस बार सचमुच भूल कर दी। एक अनजान बहू को जिम्मेदारी दे दी। यह तो कंपनी को आग में धकेलना है। लगता है बॉस गुस्से ही कह रहे थे। वांग इंजीनियर के बिना मिंगशेंग सचमुच कमजोर है। इतना अव्यवसायिक काम किया। किसने कहा मिंगशेंग बर्बाद होगा? यह जमीन दूर है। पूरी इमारतें हैं, सरकार की मुख्य विस्थापन सूची में है। सरकारी योजना आने पर मुआवजा शायद कई गुना हो जाए। विस्थापन क्यान दुओ दुओ। तुम समझते हो ये तुम्हारे गांव का सुअर खाना है, कुछ 100 रुपए का। ये व्यावसायिक निवेश है, करोड़ों का खेल। तुम विस्थापन से पैसा कमाना चाहती हो। सचमुच गवार। तुम्हें बड़ी रकम मिली तो भी तुम तिल के दाम में तरबूज की सोच रही हो। बॉस शेन की ये बहू सचमुच अनुपयुक्त है। मिंगशेंग इस बार इन 5 करोड़ पर बुरी तरह गिरेगा। रुको, सब देखो, अभी आधिकारिक दस्तावेज जारी हुआ। शहर के पूर्वी नए क्षेत्र को शिक्षा प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। वो जमीन जल्द ही ध्वस्त हो जाएगी। कम से कम 10 गुना बढ़ गई है। यह सच है। मिंगशेंग समूह को किस तरह की किस्मत मिली? 50 मिलियन से अरबों का मुनाफा। ये दृष्टि बहुत तेज है। मैंने अभी बोली क्यों नहीं लगाई? भाभी, आप सही साबित हुई। आप बहुत अद्भुत हैं। यह निवेश नहीं है, यह तो पत्थर को सोना बनाने की कला है। हाँ डोडुओ, आप बहुत शानदार हैं। बस अंधी बिल्ली के सामने चूहा आ गया। थोड़ी किस्मत लग गई। बस कुछ अरब का मुनाफा है। मेरी पश्चिमी जमीन भविष्य में 10 अरब से अधिक शुद्ध लाभ लाएगी। ठीक है, जब वह जमीन विकसित हो जाएगी, तुम्हारा मिंगशेंग फिर भी हमारे रोंगान के नीचे रहेगा। बॉस को मेरा सुझाव है कि आप अभी जाएं। और अपनी साइट टीम को एक कॉल करें। इस समय उन्हें एक बुरी खबर मिली होगी। वे सोच रहे होंगे कि आपको कैसे सूचित करें। क्या कहा आपने? बॉसगु, सर्वेक्षण टीम से खबर आई है। शहर के पश्चिम की जमीन के नीचे सिर्फ गुफाएं और दरारें हैं। केवल नींव मजबूत करने और आपदा प्रबंधन में कम से कम 2 अरब अतिरिक्त लगेंगे। क्या? बॉस शेन की बहू इतनी तेज है? यहां तक कि सर्वेक्षण टीम ने पहले नहीं देखा। वो जानती थी। हाँ, न केवल पूर्वी जमीन पर अरबों कमाए, बल्कि पश्चिमी जमीन पर भी नुकसान से बच गई। यह निवेश दृष्टि बहुत ऊंची है। आपको कैसे पता कि उस जमीन के नीचे समस्या है? बॉस को मैं कैसे जानती हूँ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपने अभी जमीन खरीदने में 6 अरब खर्च किए। भूवैज्ञानिक उपचार में कम से कम 2 अरब और चाहिए। इसमें संभावित निर्माण दुर्घटनाएं और देरी शामिल नहीं है। भले ही आप मुश्किल से निर्माण कर लें, वार्षिक संचालन, रखरखाव, प्रबंधन लागत, ये सब मिलाकर कम से कम 10 साल बाद मुश्किल से आय दिखेगी। आप बॉस को हिम्मत रखें, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें। लाभ देखने के दिन तक जीने की कोशिश करें। 4 करोड़, 4 करोड़ 80 लाख, 5 करोड़। 5 करोड़ 50 लाख। तो आप पहले से जानते थे कि वह जमीन जाल है। अभी आपने कदम कदम पर बोली बढ़ाकर मुझे सबसे ऊंची कीमत पर आग में कूदने के लिए मजबूर किया। बॉस गो, नीलामी के नियम है, सबसे ऊंची बोली जीती है। आप अमीर हैं, हम मिंगशेंग वास्तव में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। बस दूसरों की खुशी में शामिल हो सकते हैं। कियान डोडुओ, आप यह विशैली औरत। हमें मूर्ख बनाने की हिम्मत? तुम्हारी मौत बुरी होगी। हाँ, अगर मुझे ठीक से याद है, तब जब तुम और माँ का तलाक हुआ था, तुम्हें सिर्फ 50 लाख मिले थे। तो बाकी के 55 करोड़ कहाँ से आए? शायद विभिन्न बैंकों से कर्ज लिए गए। अगर 10 साल की समान किस्तों में गणना करें तो बॉस को तुम्हें हर महीने 60 लाख से ज्यादा चुकाना होगा। इसमें वो 2 करोड़ भी शामिल हैं जो अभी आए। तो क्या रोंग एन की फंडिंग चेन टूटने वाली है?
जिंगन। इतना कमजोर दिल, इस तरह के स्वास्थ्य के साथ तुम लाभ देखने तक कैसे जी पाओगे? बेहोशी होना था तो कहीं और होते, यहाँ क्यों? बस परेशान कर रहे हो। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। नमस्ते, क्या आपके पास सफाई वाला पानी है? जितना बदबूदार हो उतना अच्छा, खासकर वो जो अभी बड़े से लाया हो। अरे बदबू जितनी तेज उतनी जल्दी होश आएगी। ये फिजिकल थेरेपी है। मैडम, यह अभी टॉयलेट साफ करने का पानी है, पक्का तगड़ी खुशबू वाला। यह खुशबू बिल्कुल असली है। ज्ञान दो दो, तुम क्या कर रही हो? मैं उसे जगा रही हूँ। वह बहुत ज्यादा बेहोश हो गया है। यून हाओ, आओ मेरी मदद करो। ठीक है भाभी। मुंह खोलो। जितना बदबूदार पानी डालोगे उतनी जल्दी होश आएगा। मैं होश में आ गया। देखो, सच में होश में आ गया। वाह, इतनी जल्दी होश आ गया। यह बदबूदार पानी नहीं। यह तो शुभ संकेत है। ज्ञान दो दो, तुम मेरा इंतजार करो। छोड़ दो मालकिन। मालकिन चल बसी है, चुप रहो। वो नहीं मरी है, वो सो रही है। वो बदबू आ रही है। युवराज, मालकिन से बदबू आ रही है। नहीं, नहीं आ रही, नहीं आ रही। यह क्या बवाल है? दुनिया इतनी पागल हो गई है क्या? भाभी, तुम कितनी शानदार हो। मुझे लगता है तुम्हें सब कुछ पता है। मुझे शायद मेरी किस्मत ही अच्छी है। किस्मत अच्छी? भाभी, तुम ही खोल दो। मैंने 300 से ज्यादा खोले, लेकिन मुझे वाला छिपा हुआ वर्जन नहीं मिला। अरे वाह, अब तो क्या इतने तरीके हैं पैसे कमाने के? एक सॉफ्ट टॉय। छिपा हुआ, यह छिपा हुआ वेरिएंट है। भाभी, तुम तो जादूगरनी हो। जी। ये छोटी बहन है, इतनी बड़ी हो गई हो। मेरी तरह शांत रहो। युहाओ, पहले की बात में भी मजबूरी थी। क्या तुम मुझसे मिलने बाहर आ सकती हो? कल सुबह 10 बजे पार्क में मिलते हैं। हे भगवान, क्या यह मैं बिना पैसे दिए देख सकती हूँ? यह मांसपेशियां, यह बॉडी लाइन, यह बाथरोब थोड़ा और ढीला क्यों नहीं हो सकता? क्या हुआ? प्यारे, गुड मॉर्निंग। यह सूप मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। सेहत के लिए अच्छा है। जोडुओ, मैंने हाल ही में कुछ गलत तो नहीं किया? पता था उसे पसंद नहीं आएगा, लेकिन यह नुस्खा मैंने बहुत दिनों से नहीं बनाया था। हाथ ढीला पड़ गया था। लेकिन असर वही है। छोड़ो, मैं फिर से प्रैक्टिस करती हूँ। हालांकि दिखने में ठीक नहीं है, लेकिन स्वाद बहुत बढ़िया है। हम दोनों में शुक्रिया क्या? और तुम? अगर सच में शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हारे एब्स छू लूं। सपने देखती रहो। में बुरी खबर है। युहाओं को गुजेंगान ले गया है। क्या हुआ? कल फू बैंकिंग ने भिया से मिलने का समय मांगा। भिया ने सोचा सब खत्म करने चलते हैं, लेकिन उस बदमाश जोड़े का इरादा साफ नहीं था। सीधे उन्हें अगवा कर लिया। तो युहाओ अभी कहाँ है? पता नहीं, फोन बंद है, लोकेशन भी ऑफ है। शेन मिंगशु,
युहाओं मेरे पास है, लेकिन इस लड़के की किस्मत अच्छी नहीं। इतने ही समय में वो 3 करोड़ हार चुका है। तुम उसकी माँ हो, उसके लिए पैसे चुकाओ। गुजिंगान, तुम क्या करना चाहते हो? अगर आदमी चाहिए तो पैसे लेकर रॉयल क्लब आओ। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा धैर्य ज्यादा नहीं है। कोई चालबाजी मत करना। उस बदमाश जोड़े पर काफी कर्ज है। अभी पैसे जुड़ा पाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने यह तरीका सोचा। इस तरह के बकवास आइडिया से शेन युहाओं को अपहरण करना, एक स्कैम सेट करके उसे पैसे हारने पर मजबूर करना। पिता को धोखा देने वाला तो देखा है, लेकिन बेटे को धोखा देने वाला पहली बार देख रहा हूँ। दुओ, अब हम क्या करें? चलो मेरे साथ आओ, गुजिंगान से मिलते हैं। युहाओ, दूसरे भैया, इतना सुंदर युवा लड़का अब लिमिटेड एडिशन स्वर के सिर जैसा दिख रहा है। भाभी, बड़े भैया, गुजिंगान, वह तुम्हारा अपना बेटा है, तुम उसे इतनी बेरहमी से मार सके? अपना बेटा अब केवल वान किंग के पेट में पल रहा बच्चा ही मेरा असली बेटा बनने के योग्य है। बकवास बंद करो। 300 मिलियन नहीं तो कोई भी उसे यहां से ले जाने की हिम्मत नहीं करेगा। 300 मिलियन? अभी तो तुम 30 मिलियन कह रहे थे। क्या मैं अपना मन बदल नहीं सकता? बैंक से इतनी बड़ी रकम निकालने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। मैं इतने सारे पैसे एकदम से कैसे निकाल सकता हूँ? पैसे नहीं है ना? आसान है। ये तो रॉयल क्लब है। पैसे नहीं है तो उधार ले सकते हैं। हम दोनों 300 मिलियन उधार लेते हैं। 3 राउंड में फैसला होगा। फिर चाहे जो भी जीते या हारे, मैं उसे छोड़ दूंगा। $300 मिलियन? इतने पैसे तो मेरे दांतों में फंसने के लिए भी काफी नहीं है। बस तुम लोग इस जुए की मेज पर बैठने की हिम्मत करो। मैं तुम्हें 30 अरब 300 अरब का कर्जदार बना दूंगा। उस समय इस बेकार को छुड़ाना तो दूर, पूरा शेन परिवार ही चमड़े और हड्डियों समेत सब कुछ मुझे वापस कर देगा। स्वर्ग का रास्ता छोड़कर नर्क के दरवाजे पर आधमके हो। मेरे साथ जुआ खेलने की हिम्मत? यह तो मेढक का तेल की कड़ाही में कूदने जैसा है। अच्छा, चूंकि बॉसगु का इतना मन है तो मैं तुम्हारे साथ कुछ गेम खेलती हूँ। दुओ, क्या तुम खेलना जानती हो? नहीं जानती, लेकिन हारूंगी नहीं। दो गुजिंगान गांव में पला रहा है। कुछ जुआरियों से धोखाधड़ी के तरीके सीखे हैं। तुम एक नौसिखिया उसके साथ खेलोगी तो घाटा उठाओगी भाभी। दूसरे भैया तो टेक्सास होल्डएम चैंपियन है। इतने कम समय में 30 मिलियन हार गए। यह जरूर गुजिंगान और वान किंग की साजिश है। एक साथ मिलकर बनाया गया षड्यंत्र। हाँ भाभी, क्या तुम लोगों में मेज पर बैठने की हिम्मत भी नहीं है क्या? ठीक है, चूंकि तुम हारने से डर रहे हो तो मेरे आगे घुटने टेककर मिन्नत करो। शायद मेरा मूड अच्छा हो तो मैं तुम्हें 99% डिस्काउंट भी दे दूं। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। भाभी डोडो, मैं खेलूंगी विदेश में पढ़ाई के दौरान। मैं अक्सर दोस्तों के साथ टेक्सास होल्डएम खेलती थी, हालांकि अब थोड़ी कमजोर हो गई हूँ। लेकिन फिर भी तुमसे जो बिल्कुल नहीं जानती, उससे तो बेहतर ही हूँ। मुझ पर भरोसा रखो। शुरू करते हैं। तकनीक तो काफी निपुण है। मास्टर हैं आप। मुझे तो उसकी शैली नौसिखिए जैसी नहीं लग रही। कहीं हमारी तरह ही तो नहीं। घबराओ क्यों? कार्ड टेबल पर अनुभव और तरीके मायने रखते हैं। वो एक गांव से आई जंगली लड़की है। भले ही कुछ उल जलूल तरीके सीख लिए हों, हाँ, बस दिखावा कर रही है। मेहमान की मर्जी, तुम तय करो क्या खेलना है। पाइगो, टेक्सास होल्डएम या बैकारेट। तुमने जो कुछ बताया वो सब मैं नहीं खेल सकती, लेकिन हम ठीक 3 लोग हैं
तो चलो डाउडीजू लैंडलॉर्ड खेलते हैं। डाउडेदू, तुम मजाक कर रही हो। उसे यहाँ डाउडिजू खेलने की हिम्मत कैसे हुई? डाउडिजू, मुझे लगा था तुम कितनी बड़ी मास्टर होगी। पता चला सजाने के लिए जाने वाली लड़की है। तो क्या हुआ, बस तुम्हें हरा दूं, बस। कार्ड बांटो। ठीक है। आओ, कार्ड काटो। इस गेम की बेस रकम 1 लाख है। बोली लगा सकते हो। जितनी बोली लगाओगे उतने गुना बढ़ेगा। अधिकतम 5 बोली लगा सकते हो। डाउडीजू सबसे आसानी से फिक्स किए जाने वाले गेम्स में से एक है, रूटीन के मुताबिक। रूटीन निश्चित रूप से मुझे अच्छे कार्ड देगा ताकि मैं उत्तेजित हो जाऊं। जब मैं आत्मविश्वास से भरकर ऊंची बोली लगा दूंगी तब वे संयोग जैसे दिखने वाले दबाव से मुझे एक झटके में गहरे गड्ढे में धकेल देंगे। कार्ड देखो। अरे, वो 3 कार्ड किस लिए हैं? हाँ, इसे यहाँ रखने का क्या मतलब है? तुम्हें तो मूल नियम भी नहीं पता। यह जमींदार का पत्ता है। लगता है तुम सच में नौसिखिए हो। तुम्हें तो नियम भी नहीं पता। लगता है तुम्हारे वो चमक दमक वाले तरीके सिर्फ दिखावे के लिए सीखे गए थे। इतने कमजोर स्तर पर मेज पर बैठे हो। पैसे गंवाने आए हो क्या? किसने कहा मुझे नियम नहीं पता? मैंने बहुत दिनों से नहीं खेला, भूल गया। ये पत्ते। ये क्या है? ये पूरा हाथ। अरे बाप रे, मेरे पत्ते औसत है। मैं एक बोली लगाता हूं। अरे वाह, मेरे पत्ते तो काफी अच्छे हैं। मैं 3 बोली लगाता हूँ। प्यारे, उनकी बोली ज्यादा नहीं है। क्या मुझे जमींदार बनना चाहिए? बनो, जरूर बनो। इतने अच्छे पत्ते हैं। 5 बोली लगाओ। हाँ, अब ये है, 5 बोली लगाओ। यह हाथ देखने में सभी बम लगते हैं, आसानी से जीत सकते हो, लेकिन असल में यह उनकी बनाई हुई चाल है। 10 लाख का बेस स्कोर उनकी सावधानी पूर्वक चालों से बस एक हाथ में वे मुझे कंगाल कर सकते हैं। डुओ 10 लाख का बेस बहुत ज्यादा तो नहीं? वे स्पष्ट रूप से तैयारी करके आए हैं। हाँ भाभी, देखो उन दोनों की नजरें, साफ दिख रहा है कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। यह हाथ नहीं खेलना चाहिए। डोडुओ, तुम जमींदार क्यों नहीं बने? बनूंगा। इतने अच्छे पत्तों के साथ जरूर बनूंगा। मैं 5 बोली लगाता हूं। वाह, मेरी किस्मत आज बहुत अच्छी है। क्या किस्मत है? वाह, ये तो कमाल की किस्मत है। एक भी बेकार पत्ता नहीं है। उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी अच्छी खिलाड़ी है। मूर्ख फंस गया। तो मैं पहले चलता हूं। 3 के साथ 1, 3 तिगड़ी के साथ एक साथ। बम। वो मुझे बम मारने के लिए उकसा रही है। अरे, मेरे पत्तों में 3 के साथ 1 भी नहीं है। छोड़ो, 4-5। शुरुआत में ही बम। कितने अच्छे पत्ते होंगे उसके। अरे 4-5, मैं ठीक से बैठ सकता हूँ। 4 छक्के। तुम लोग क्या कर रहे हो? दोनों ने बस एक 3 के साथ 1 चलाया था। तुम लोग सीधे 2 बम लगा दिए। हाँ, तुम दोनों 3 तिगड़ी पर भी बम कैसे मार सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने पहले से ही अपने पत्ते तैयार कर लिए थे? पत्ते तो तुमने फेंटे थे। हम कैसे तैयार कर सकते हैं? अगर बम ज्यादा लग रहे हैं तो तुम भी बम मारो। हम्फ। तो फिर मैं 4-8। मूर्ख। 4 दहला। 4 जैक। हे भगवान, शुरुआत से अब तक बम ही बम है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? अगर ये सच है तो इस गेम में अरबों का दाव लगा है। 4 क्वीन। अच्छा, बिल्कुल सही। 4 किंग। छोड़ो, मैं अपने ही लोगों के खिलाफ नहीं खेलूंगा। मैं पास।
माफ कीजिए, मैं अभी भी बोल सकता हूँ। 4S। नहीं चाहिए। पास। वांकिंग दीदी, आपका क्या? मुझे चाहिए 4-2। लगता है इस बार मेरा भाग्य आपसे थोड़ा बेहतर है। आपके हाथ में अब शायद सिर्फ 4-9 ही बचे हैं। अब तक टेबल पर 9 बम फट चुके हैं। बेस पॉइंट 1 लाख, आपने 5 बोली, 9 बम ने 9 गुना कर दिया। अगर हार गए तो आपको हम में से हर एक को 25 करोड़ 60 लाख देना होगा। 2 लोग मिलाकर कुल 51 करोड़ 20 लाख। और अभी यह गेम खत्म भी नहीं हुआ है। अगर आखिर तक, तो शायद आप और भी ज्यादा हार जाएंगे। 500 करोड़। यह तो युहाओ के 300 करोड़ से भी ज्यादा है। नहीं, यह बहुत ज्यादा हो गया। हम इंसान नहीं लेंगे। युहाओ, अब आप किसी से आजमाओ। भाभी, नहीं भाभी, आप मुझे मुसीबत में छोड़ नहीं सकती। जाना चाहते हो? कार्ड टेबल का नियम है, एक बार शुरू हुआ तो रुकता नहीं। क्या दो। अगर आप हार मानते हैं तो पैसे दो। अगर पैसे नहीं दे सकते तो थिंग यूएसए। मिंगशेंग ग्रुप की 20% हिस्सेदारी लेकर कर्ज चुकाओ। सपने देख रहे हो? मैं मर भी जाऊं तो भी मिंगशेंग ग्रुप तुम जैसे नीच व्यक्ति के हाथों में नहीं जाने दूंगी। अरे, ये तो अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। आज या तो पैसे दो या हिस्सेदारी, नहीं तो तुम लोग यहां से जीवित नहीं जा पाओगे। अरे जिंगान, मुझे तो लगता है दो और जी काफी नाजुक और खूबसूरत हैं। अगर कर्ज नहीं चुका सकते तो किसी खास जगह भेज दो, शायद अच्छी कीमत भी मिल जाए। हाँ। सही कहा, पकड़ो। बस करो। मैं हिस्सेदारी ट्रांसफर कर सकती हूँ, लेकिन उन्हें तुम हाथ नहीं लगाओगे। हाँ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लाओ। लो। रुको, तुम्हें किसने बताया? यह गेम मैं हार गया। अरे भाई क्या डूडो, क्या तुम सपना देख रहे हो? तुम्हारे पास बस 4-9 है। मेरे 4-2 कैसे लगा सकते हो? हाँ, लगा नहीं सकते? तो अच्छे से देखो। मेरे पत्ते आखिर हैं क्या? अरे वाह, जोकर जोड़ी उसके पास है। जोकर जोड़ी। मैं जीत गया। यह कैसे हो सकता है? जोकर जोड़ी तुम्हारे पास कैसे? क्यों नहीं? यह जोकर जोड़ी तो हमेशा से मेरे पास थी। तुमने धोखा दिया। जोकर जोड़ी तो साफ मेरे पास थी। मैंने तो तुम्हारे पत्ते छुए भी नहीं, धोखा कैसे दिया? वांकिंग दीदी, शायद तुमने पत्ते गलत देख लिए। गलत देख लिए? मजाक है। मैं कैसे अपने ही पत्ते नहीं जान सकती? वांकिंग, तुम्हारे पत्ते कैसे? यह तो नहीं हो सकता। मेरा आखिरी पत्ता तो जोकर जोड़ी था। यह 4-9 कहाँ से आ गए? तुम सबने तो देखा था मेरा आखिरी पत्ता साफ साफ जोकर जोड़ी था। वो है, इसने कुछ किया। शायद तुम्हें याददाश्त की गड़बड़ी है। जोकर जोड़ी तो हमेशा उसके पास थी। हाँ, हम सबने देखा है। दीदी को देरी है, बस एक झटके में पत्ते बदल दिए और याददाश्त भी। बच्चों का खेल है। बस जादू की थोड़ी ज्यादा खपत हो गई रात को। पति के एब्स छूकर एनर्जी रिचार्ज करनी पड़ेगी। तुम सब उसकी मिलीभगत में हैं, मुझे फंसाने। क्या डूडू, यह तो लोंग साहब का इलाका है, धोखाधड़ी कि कोई जगह नहीं। लोंग साहब, कितनी हिम्मत! इसकी इतनी हिम्मत लोंग साहब के मेरे अड्डे पर धोखाधड़ी करने की। अरे लोंग साहब, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। यही औरत है आपके अड्डे पर धोखाधड़ी कर रही है, नियम तोड़ रही है। हाँ लोंग साहब, ऐसे अड्डा तोड़ने वालों को आपको सख्त सजा देनी चाहिए। यह लोंग साहब दिखते तो बड़े रौबदार हैं, असल में तो पत्नी के आगे घुटने टेकने वाले हैं। दिन भर की जेकर जी सिर्फ 50 रुपए। उन्हें तारों के साथ बबल टी पीनी हो तो भी
पहले बीवी से इजाजत लेनी पड़ती है। उसे कैसे पता? नहीं, उसने मुंह भी नहीं खोला। मैं उसकी बात कैसे सुन पा रहा हूं? लोंग साहब, आपके इलाके में धोखाधड़ी करने की हिम्मत? ये तो बिल्कुल बेहुदा है। ऐसे लोगों को आपको नियमों के मुताबिक सख्त सजा देनी चाहिए ताकि दूसरों को सबक मिले। मेरे इलाके में धोखाधड़ी? सख्त सजा मिलनी चाहिए। आओ, धोखेबाज को पकड़ लो। क्या सच में वही है? क्या दो तुम खत्म हो गए। वे हैं? क्यों उन्हें पकड़ रहे हैं? लोंग साहब, धोखाधड़ी तो उसने की है। आप हमें क्यों पकड़ रहे हैं? हाँ लोंग साहब, पकड़ना तो उसे चाहिए। चुप रहो, कमाल कर दिया तुमने। ये मेरी जगह एक कानूनी मनोरंजन केंद्र है। तुम दोनों बदमाशों ने यहाँ का माहौल खराब कर दिया। बस 2-3 गेम में ही उस लड़के को 30 लाख हरा दिया। तुम्हारी हिम्मत देखो। लोंग साहब, हमसे गलती हो गई। हम फिर कभी नहीं करेंगे। कृपया हम पर दया करें। हाँ लोंग साहब, ये सब एक गलतफहमी थी। युनहाओ मेरा बेटा है, हम तो मजाक कर रहे थे। गुजिंगान, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम हमसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे थे तब क्यों नहीं कहा कि मजाक कर रहे हैं? अब बात खुल गई है। तुम कहते हो गलतफहमी थी। दुनिया में इतनी आसानी कहाँ मिलती है? बिल्कुल सही। तुम बस इन दोनों कांटों को बाहर ले जाओ। नियमों के मुताबिक अच्छी तरह से निपटो। लोंग साहब, देखो यह क्या मामला है। बॉस शेन, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दोनों यहां बार बार उपद्रव करते रहे हैं, लेकिन मैं ठोस सबूत नहीं जुटा पा रहा था। आज आपने पहले ही मुझे बता दिया, तभी इन्हें पकड़ पाया। लोंग साहब, आप बहुत मेहरबान हैं। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने समय रहते हस्तक्षेप किया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, तुम्हारा भाई जख्मी है, उसे पहले इलाज करवाने दो। यहाँ का मामला मैं संभाल लूंगा। हम शुक्रिया। चलो। उसने अभी दिल में देवता कहा, इसका क्या मतलब है? माँ ओजी, अस्पताल में युनहाओ की देखभाल करें। मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूं। ठीक है। उस गेंद के आने से पहले ही तुमने मुझे कैसे खींच लिया? क्या? मुझे बस ऐसे ही लगा कि कुछ उड़कर आ रहा है। बस तुम्हें थोड़ा सा खींच लिया। जो डुओ, मेरे मन में एक सवाल है। मैं हमेशा से पूछना चाहता था, तुम असल में कौन हो? मैं हूं क्यान डुओ। एक थोड़ी ज्यादा किस्मत वाली सुंदर लड़की। क्या सिर्फ किस्मत अच्छी है? आने वाली बास्केटबॉल को पहले से भांप लेना और यह भी पता होना कि डोंगचिंग नए एरिया की जमीन की कीमत बढ़ने वाली है। शायद मैं जन्म से ही थोड़ी सतर्क हूं, थोड़ी पैसा आकर्षित करने वाली। तो लगता है मुझे तुम्हें और अच्छी तरह अपने पास रखना चाहिए। इस तरह मिंगशिंग ग्रुप का प्रदर्शन शायद दोगुना हो जाएगा। बस हो गया। यह आदमी मुस्कुराता भी कितना सुंदर है। काश मैं इसे यहीं ठीक कर दूं। चलो मेरे छोटे धन देवता, बाहर ठंड है, चलो घर चलते हैं। है भैया, भाभी, क्या हुआ? मेरा जन्मदिन आ रहा है नई उम्र में। मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ। फिर क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ, मैं इसे हरा रंग देना चाहता हूँ। शिंजी, अगर तुमने रंगने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें खुद महसूस कराऊंगा कि फूल इतने लाल क्यों होते हैं। हम्फ, बोरिंग है भैया। तुम मुझसे सिर्फ 6 साल बड़े हो, लेकिन कैसे एक पुराने जमाने के आदमी की तरह जी रहे हो। भाभी, मैं तुमसे कहता हूँ, आदमी 25 के बाद तो 65 साल का हो जाता है। मेरा भैया तो बूढ़ा हो गया है। शिंजी, मैं पहले चलता हूँ। पत्नी, दूसरे मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते। यह स्पर्श, यह माहौल, मैं इतनी देर से इंतजार कर रही थी। क्या अब आखिरकार मांस खाने को मिलेगा?
अरे यह खुशी भी। बहुत अचानक आ गई। पति, तुम कहते हो झीली का जन्मदिन आ रहा है। उसे क्या दें? इतनी सारी चीजें। मैं तो चुनाव में उलझ गई हूँ। मैं आमतौर पर उसे जेवर या लिमिटेड एडिशन बैग, स्कर्ट देता हूँ। उसे काफी पसंद आते हैं। ऐसा है क्या? तुम्हें क्या पसंद है? मुझे सोना पसंद है। जितना भारी हो उतना अच्छा। हीरे पसंद नहीं। यह कहा जाता है कि हीरा सदा के लिए रहता है। एक हीरे की कीमत हमेशा बनी रहती है। सोना कितना अच्छा है। सोना तो सच्ची मुद्रा है। अशांति के समय में पुरानी वस्तुएं, समृद्धि के दिनों में सोना। क्या आप जानते हैं पिछले कुछ सालों में सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। हीरे की तो बहुत ज्यादा कीमत है। वैसे भी चमकदार और भारी वाली प्यारी चीज मुझे ज्यादा सूट करती है। श्रीमती शेन, यह हमारी नई आई हुई नई सीरीज की कैटलॉग है। क्या आप देखना चाहेंगी? ठीक है, मैं देख लेती हूँ। हेलो, पहले से ऑर्डर किए गए सभी सामान रख दो और बहू के लिए एक सेट सोने के गहने तैयार करो। जितने भारी हों उतने अच्छे। मिठाई की मेज पर मैक्रोन शहर के पश्चिम वाली दुकान के ही होने चाहिए। जिए को उनके स्वाद बहुत पसंद है। मैडम चिंता न करें, सब तय कर दिया गया है। बैकग्राउंड बोर्ड का एंगल थोड़ा ठीक करो और ये गुब्बारे थोड़े चटकीले रंग और डालो, तस्वीरों में अच्छे लगेंगे। ठीक है मैडम, मैं तुरंत इसे ठीक करवाता हूँ। बेशक, सबसे जरूरी है सुरक्षा। कल आने वाले सब रिश्तेदार और दोस्त हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी यहाँ आकर परेशान करे। सभी प्रवेश करने की सख्ती से जांच की जाए। निश्चित रहें, हमने और लोग लगा दिए हैं, सब सुरक्षित रहेगा। हम क्यों हम नाली के चूहों की तरह? यहाँ छिपे रहें और शेन परिवार इतनी शानदार जन्मदिन पार्टी कर रहा है। सिर्फ गुस्सा करने से क्या फायदा? अभी तो हम कर्ज भी नहीं चुका पा रहे और लॉन्ग साहब हर तरह से मेरी तलाश में हैं। अगर मेरा बुरा हो रहा है तो उनका भी बुरा होगा। जन्मदिन पार्टी, मैं शेन परिवार को बर्बाद कर दूंगा हमेशा के लिए। कैसा चल रहा है? श्रीमती ली, बहुत दिन बाद मिले। जन्मदिन मुबारक मिस जी। शुक्रिया। कितनी खूबसूरत और भव्य पार्टी है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। मिंगशु, आज जेई का जन्मदिन है। मैं एक पिता होने के नाते अपनी बेटी को शुभकामनाएं देने आया हूँ। क्या ये भी नहीं कर सकता? हाँ आंटी, मैं और जी कभी अच्छे दोस्त थे। मैं तो उसे सच्चे दिल से बधाई देने आई हूँ। इतना संकीर्ण मत बनिए। हमें मत निकालिए। तुम लोग दो यहाँ आओ। जन्मदिन की पार्टी के दिन शेन परिवार की बड़ी बहू और छोटे देवर का अनैतिक संबंधों का कांड सामने आ गया। मैं देखती हूँ तुम्हारा शेन परिवार अब उच्च समाज में कैसे टिकेगा। सभी का धन्यवाद मेरी बेटी जी के जन्मदिन पर आने के लिए। खाना तैयार है, सभी डाइनिंग एरिया में जा सकते हैं। सावधान रहना, हम जल्द मिलते हैं। तुम मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहे हो?
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरे पीने में कुछ मिला दिया है? क्या दो तुम मुझे क्या समझते हो? यून हाओ, क्या है? मुझे पता है तुम्हें मुझ जैसे पिता से कुछ शिकायत है, लेकिन आखिर हम पिता पुत्र है ना। एक प्याला शराब पी लो, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तुम क्या कहना चाहते हो? हो गया, चलो। चलो। ये कैसी शांति है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह शेन यूनहाओ काम नहीं कर पाया? अंदर देखते हैं, अगर काम नहीं हुआ तो हम मदद कर देंगे। तुम दोनों बेहोश क्यों नहीं हुए? मैंने तो साफ। दीदी, मैं कहता हूँ तुमने वो सस्ते मेलोड्रामा देख देख कर दिमाग खराब कर लिया है क्या? तुम्हारी दवा की बदबू इतनी तेज थी जैसे मच्छर भगाने वाले में जहर मिला हो, और तुम चाल चलने की सोच रहे थे। तुम दोनों के इस दिमाग से तो ऐसी चालें नहीं चलनी चाहिए। या फिर तुम दोनों इतने मजबूर हो गए हो कि स्थायी नौकरी ढूंढ रहे हो, जेल में सिलाई मशीन चलाने की। क्या दो तुम इतना घमंड मत करो। भले ही तुम दोनों के बीच कुछ हुआ ना हो तो क्या हुआ, इस होटल के सीसीटीवी ने साफ देख लिया है। तुम और शेन यूनहाओ एक ही कमरे में गए, अकेले लड़का लड़की एक कमरे में। ये तस्वीरें और वीडियो लीक हो गए तो शेन परिवार फिर भी बर्बाद हो जाएगा। सचमुच? पर मुझे लगता है तुम्हें शायद यह मौका नहीं मिलेगा। सभी का सहयोग के लिए धन्यवाद। इनके नाम पर कई बड़े ओवरड्यू लोन के मामले दर्ज हो चुके हैं। हम इन्हें ढूंढ ही रहे थे। आज सब एक साथ निपट जाएगा। तुमने जानबूझकर किया था क्या दो? यह तुमने जानबूझकर रचा हुआ जाल था। बिल्कुल नहीं तो तुम हमारे शेन परिवार की सुरक्षा को पागल बना समझ रहे थे। इतनी आसानी से तुम दोनों ऐसे भड़कीले लोग अंदर आ गए और इतनी आसानी से दवा मिलाने में कामयाब हो गए। हम बस आपकी ही स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे हैं। बस आपके लिए एक मंच तैयार कर दिया है बस। भाभी जी, उनकी इतनी कम बुद्धि में दवा डालने का ख्याल आना ही उनके लिए पहले से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन ही है। और उम्मीद भी मत करो कि वे हमारे डबल क्रॉस प्लान को पहचान पाएंगे। लेकिन अभी वो शराब आप लोगों ने साफ पी ली थी ना। भाभी जी दी ये खास नुस्खा है, एक टुकड़ा ही दिमाग तरोताजा कर देता है। 2 तो कभी थकान ही नहीं आने देते। 3 की जरूरत ही नहीं। आपके ये छोटे छोटे चालों के लिए एक ही काफी है आपका मुकाबला करने के लिए। चलो। क्वियान दो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अलविदा। पत्नी, हम भी खाने चलें। कितनी खटास है ना भैया, यही ना है प्यार की खटास। वाह, तुमने सच में मेरे लिए तैयार किया है। ये तो पूरी तरह से ठोस भी है। सिर्फ यही नहीं, पूरा सेट तैयार है। मैंने तुम्हारे लिए एक और चीज तैयार की है, शुद्ध सोने का फेंगगुआन 10 किलो वाला। पति, मेरे अच्छे पति 10 किलो का फेंगगुआन। क्या ये मेरी गर्दन को तो नहीं देगा? लेकिन वैसे भी मेरे होंठ तो जरूर पीछे की सिर तक खुल जाएंगे। सूरज के साथ कंधे से कंधा मिला लेंगे। चलो